दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आप, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नास रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए। और देवता चेतन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बल। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय माटे। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। पवन सुत हनुमान की जय। श्री गुरु पद रज शीस धरी, बिनमो बारंबार। मंगल में गुरुवर सुयस, बरणो मति अनुसार। कहाँ गुरुवर महिमा अमित, कहाँ अति लघुमति मोरी। तदपि कृपा विश्वास बल, विनय करो कर जोरी। रामानंदाचार्य कृपाला, जगत गुरु प्रभु दीन दयाला। स्वयं राम प्रभु परम उदारा, और लीन गिरधर अवतार। सिंहासन अति दिव्य अनूपा, उनि प्रगट्यो गुरुवर के रूपा। राम भद्र आचार्य कहायो, सची सुवन जन मन अति भायो। प्रज्ञा चक्षु स्वरूप मनोहर, ज्ञान विराग नयन अति सुंदर। अप्रतिम प्रतिभा कही नहीं जाई, शिशुपन ते सब विद्या पाई। कृपा और पुरुषार्थ दो, अद्भुत समुझ सके नहीं को। विप्र वशिष्ठ गोत्र अति पावन, जन्म मकर संक्रांति सुहावन। गीता रामचरित मानस वर, बालपने ते राजत मुख पर। बहुभाषा विद कवित प्रवीणा, वेद पुराण शास्त्र अधीना। भाव प्रभाव स्वभाव अनूपा, वाणी विमल सुमति अनुरूपा। प्रस्थान त्रैभाष्य प्रकाशा, विरचो पुनि पुनीत इतिहासा। संस्कृत संस्कृति अरु संस्कारा, राष्ट्र सनातन धर्म समारा। परम तपस्वी अरु तेजस्वी, विद्यावान अति ओजस्वी। भाष्यकार सुचि संत सुजाना, सदा सुसानुकूल भगवाना। तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी, परमाचार्य राम अनुगामी। राघवीर परिवार उदारा, सेवा सतत प्रदात विचारा। बचपन अति प्रबोध विख्याता, यौवन शुद्ध राम रंग
सुयस प्रसिद्ध जरा सिद्धिदाता, वेद पुराण शास्त्र सब ज्ञाता। मंदाकिनी पुलिन अमोद बन, चित्रकूट निवसत मुनि जन जन शुभ दिव्यांग विश्वविद्यालय, स्थाप्यो भई जगत में जय जय। आजीवन कुलपति पद पायो, चमत्कार रघुनाथ दिखायो। वाल्मीकि पाणिनि मुनि व्यासा, संयुक्त शक्ति सुतुलसीदासा। गुरुवर के आदर्श अनुपा, आभ्यंतर संयुक्त स्वरूपा। पदम विभूषण भूषित स्वामी, ज्ञान पीठ सम्मान सुनामी। लखि कलि कलुष करम कर हानि, वैदिक हिंदू धर्म गलाने। अवध विपति संकट जग छायो, राम भक्त जनु तनु धरि आयो। देखि विरोध कुतर्क अपारा, प्रतिभा मनहु भयो साकारा। सतगुरुदेव सरिस जग माही, भयो न है को वेद शास्त्र कर तल मुख माही, नित राघव सुपाठ पढ़ाई। तप स्वाध्याय निरत गत दूषण, समलंकृत शुभ वाक विभूषण। नाम निष्ठ हरि कथा परायण, आभा मुख मंडल मुदितायन। सूत्र जटिल अति अष्टाध्यायी, कीन्यो महाभास सुलझाई। संस्कृत गुरुकुल कायम कीन्हा, अति गौरव प्रभु धाम ही दीना। रामचरित मानस श्री भागवत, संतत कथा सरस बरसावत। ग्रंथ अनेक सृजित करि गुरुवर, प्रभु पद कमल मन करि मरुधर। राम भद्र आचार चालीसा, गावत कृपा करें जगदीसा। जो नित्य प्रति चालीसा गावे, बुद्धिवाणी विद्या धन पावे। जय जय श्री गुरुदेव दयाला, सुयस गाय रुक्मणी निहाला। श्री गुरुदेव जगत गुरु स्वामी, सहस बार पद कमल नमामि। सम्मानित सम्मान सब, गुरुवर के कर आय। ऐसो कोई युग पुरुष, भूतल में न लखाय। धर्म चक्रवर्ती महा महिम परम आचार्य, राम भद्र आचार्य प्रभु रामानंदाचार्य। भाव सहित गुरुदेव की कथा सुने धरि ध्यान। विषय विरति गति रुक्मणी, होई परम कल्याण। बोलिए पूज्य जगत गुरु जी महाराज की जय। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। 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 वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। कृपा करी अपनायो। पायो जी मैंने कृपा करी अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्च न खोवे चोर न लूटे। खर्च न होवे चोर न लूटे। खर्च न
खोवे, चोर न लूटे, खर्च न खोवे, चोर न लूटे। दिन दिन बढ़त सवायो, आयो जी मैंने, दिन दिन बढ़त सवायो, आयो जी मैंने, राम रतन धन पायो, आयो जी मैंने, राम रतन धन पाए। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, सत की नाव खेवटिया सतगुरु। भवसागर तरी आयो, पायो जी मैंने, भवसागर तरी आयो, पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हरसी हरसी जस गायो, आयो जी मैंने, हरसी हरसी जस गायो, पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो, आयो जी मैंने, राम रतन धन पायो। राम रतन धन, राम रतन धन पायो। ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ओ अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी। संत भरे जहाँ गागरिया, संत भरे जहाँ गागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया।
कनक भवन सिया रघुवर राजे, 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 संग अंजनी लाल विराजे, संग अंजनी लाल विराजे, देखी छई मैं बावरिया, देखी भई मैं बावरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य भूप दशरथ के आंगन खेले चारों भैया, धन्य भूप दशरथ के आंगन खेले चारों भैया, मीठी तोतली रसीली प्रभु की वाणी लागे, मीठी तोतली रसीली। बोले पूज्य व्यास जी महाराज की जय, श्री आचार्य जी महाराज की। ओ मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सहज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की, सहज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की, जानकी महल सुचि सुंदर शोभा लक्ष्मण जू के किला की, यहाँ के कण कण की प्रीति पुरानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिय पी, आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिय पी, गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, बाल्मीकि ज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरु सारद, बरनि पवन सुत कीरति, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी, गावत वेद पुराण अष्टदश, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को, मुनि जन धन संतन को सरबस
आर अंश सम्मत सबहि गावत संतत शंभु भवानी हरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी अघु सुंडी गरुड़ के की कलिमल हरनि विषय रस पीकी भग सिंगार मुक्ति जुगती की दलन रोग भव मोहि अमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री राम मायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भगवान की, श्री रामचरित्रमानस भगवान की जय। श्रीमद् वेद व्यास भगवान की जय। विराज जाएं सब लोग अपने अपने स्थान पर। और मैं बताई थी यही बोला, हमसे मध्याह्न काल में मेरे पास कई भक्त, मैंने युग्म के साथ अपने घर के साथ कुछ लोगों को बुलाया था कि यदि धाम में आपको मेरे इस प्रयास से भगवान की कथा का ये सुअवसर मिल रहा है, तो यदि भगवान की कृपा आपसे जुड़ी हो तो दोनों जन आइए, नियमित श्रोता के रूप में बैठिए। आज मुझको वो भूला हुआ था, कुछ लोगों ने हमारे पास जाकर के किया कि हम दोनों सत्र में पूजा करें और चरण स्पर्श कर नज़दीक से व्यास गद्दी में हमको अवसर मिले। तो हमने कहा ये अब हमको यहाँ नहीं कहना चाहिए, प्रस्ताव की देरी थी, हम शुरू कर देंगे। तो दीपावली का आज पावन पर्व है, हम सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। आप अपने पूरे श्रद्धा भक्ति के साथ आनंद पूर्वक, मैं उसकी लिस्ट बना लूँगा आज से ही। आज अपराह्न काल में श्रोता यजमान के रूप में अपना आरती और चरण स्पर्श करते समय माल्यार्पण से शुरू होगा। सुबह से 5-5 मिनट का समय थोड़ा सा उसमें होगा वो कथा में, लेकिन वो इनकी श्रद्धा से जुड़ा हुआ है। तो होगा राम नरेश मिश्र, ये अपने ही गांव के हैं और आचार्य हैं संस्कृत विद्यालय में। पूरी भावना से ये खड़े हो जाए, जिनका नाम ले गुरुजी का परिचय हो जाए। ये सायंकाल की आरती में आप वो करेंगे। यदि आपका कोई भाव है मन में तो वो भी आचार्य चरणों में निवेदित करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। राजेंद्र प्रसाद मिश्र ये अपने परिवार के कुटुंब के हैं, ये भी श्रोता यजमान के रूप में सपत्नी के यहाँ हैं और वो भी अपना भाव श्रद्धा सुमन चरणों में अर्पित करना चाहते हैं। जिन्होंने आज प्रस्ताव किया, मुझे स्मरण आया, मैं तो भूला हूँ सब कुछ इस समय। ये आपका सेवक जो जाता है गाड़ी में लेने, उसी के मामा जी हैं, अब महात्मा हो गए हैं। इसलिए कई बार मैंने कह दिया चाहे मामा महाभारत का हो और चाहे रामायण का हो भाई उसका, और चाहे भागवत का हो, कहिए तो आज इन्होंने जब प्रस्ताव किया तो हमको लगा कि ये कलयुग के हैं, तो तीनों युगों से पृथक है। इन्होंने कहा ये भी कल के यजमान रहेंगे दोनों सत्र के, और इनके साथ में सह यजमान के रूप में रहेंगे। लेकिन मेरा नंबर न काटना, मैं चरणों में रोज पहुंचूंगा, क्योंकि मुख्य यजमान जैसे गुरुजी डीन हैं तो सबके पीठाध्यक्ष हैं, सबका सीआर लिखते होंगे सर लोग, तो सीआर तो लिखने का हमको केवल वो दिए रहना कि आपने गुरुजी के चरणों तक अपनी पूरी श्रद्धा के साथ समर्पण किया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बिल्कुल कथा और उसके बीच में अन्य औपचारिकताओं में बिल्कुल ही नहीं आना चाहता। और कथा का फल कथा होगा, और यदि दूसरा फल
किसी ने मांगा तो उसका अभिप्राय सीधे होगा कि कांच किरिच बदले ते लेही, करते डार परस मणि देही। मणि के बदले कांच मिल गया। भगवान बड़े खुशी होते कि अरे ये बहुत जल्दी निपट गया। और उसकी मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि कथा के फल कथा के रूप में कब प्रस्ताव आ गया मेरे पास, और आपको फिर से श्री मुखारविंद से आचार्य चरणों के कथा श्रवण करने को मिलेगी। अब आज तो भगवान जा रहे हैं, अभी चित्रकूट जब दंडकारण्य की ओर जाएगी, अयोध्या में वृंदावन में यहाँ कथा होना और सुनना संभल जाना स्वाभाविक है, लेकिन दंडकारण्य में कितनी संभलती है हमारे क्षेत्र में। डॉक्टर रामलला जी शर्मा ने हमसे प्रस्ताव किया है और गुरु जी के उसमें डाल दिया, उसका सुदिन गुरु जी ही बनाएंगे। और अब हम छोड़ेंगे नहीं, यदि ऐसे अवसर हैं तो मैं तन मन धन से उनका समर्थन करूंगा। अब यही जो यहाँ यजमान श्रोता हैं वो प्रथम पंक्ति में वहाँ भी रहेंगे, क्योंकि ये सीनियर मोस्ट हो गए, इसका अधिकार उनको मिलेगा। और हम सब लोग बार बार इसमें अब जो जीवन शेष बचा है तो लगे रहें, तो ये हम सब लोगों के सौभाग्य का विषय होगा। मैं अब धृष्टता के लिए क्षमा प्रार्थना के साथ और आचार्य चरणों में आप सब लोगों के तरफ से विनम्र निवेदन करता हूँ कि हमें कथामृत पिलाने का, रामामृत पिलाने का की कृपा करें, दया करें। बोले भक्तवत्सल भगवान की, श्रीमद् भागवत भगवान की जय। हमारे प्रेम शंकर जी पांडे का तो मुख्य हमारे यही सूत्रधार हैं, इनका नाम भूल गया। ये भी अपनी बूढ़ी ब्राह्मणी को लेकर जिनके घुटने में बिल्कुल दम नहीं रह गया, जैसा टीवी में सुदामा जी चलते हैं ऐसे ही चलते हैं इस समय। तो साथ में है ये अगले दिन जब ये बच्चे सब हो जाएंगे, इनको आशीर्वाद मिल जाएगा, क्योंकि ये ले चुके हैं, तो ये यजमान के रूप में गुरु जी की पूजा करेंगे, व्यास गद्दी के पास आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत साधुवाद साधुवाद। एक चीज़ है, गुरु जी ने एक संदेश दिया है, कुछ लोग उस समय नहीं आए थे, पांडे जी भी नहीं थे, पुरानी संस्कृत का, कि यहाँ ताली बजाने का नियम हो गया है। कोई बहुत मार्मिक प्रसंग आया, हमको अच्छा लगा, ताली बजा करके अवगत करा देते हैं कि ये हमको बहुत अच्छा लगा। उतनी सूचना है, ताली बजाना तो ठीक है, कीर्तन में बजती है, हमें कीर्तन में ताली बजाना चाहिए। और साधु साधु कह करके जब कोई मार्मिक प्रसंग हमारे हृदय में प्रविष्ट हो, तो आपने आज्ञा किया कि ये हमारी पुरानी परंपरा है, साधु साधु ते ही ब्रह्म बखाना, ब्रह्मा जी भी साधु साधु कहते हैं। तो उसी दिन मेरे मन में संकल्प आया कि इस परंपरा को फिर लाना चाहिए, जो हमारी पुरानी है, जो वैदिक है। तो हम सब लोग जब बहुत अच्छा लगे, कोई प्रसंग रहा न जाए आपसे, भाव रुके ना, तो भाव साम्राज्य से साधु शब्द निकालेंगे, साधुवाद करेंगे, तो हो सकता है कि ये आदत बन जाए और लोगों में ये संदेश जाए। ये अयोध्या के प्रसाद के रूप में साधु नारा जाएगा, क्योंकि राम जी स्वयं साधु हैं, ये भी बताया गया है। धन्यवाद। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। परमगुरुभ्यो नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। वन्दनात् प्रणतपापकर्षिणीं
सेवनादमृतवर्ष वर्षिणीं संश्रयादखिलदोषमर्शिनीं जानकी चरणरेणुमाश्रये श्रीजानकी चरणरेणुमाश्रये वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभ समाहितयोगिचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानसारिपरिपीतपरागपुञ्जम् वन्दामहे महेशान् चण्डकोदण्डखण्डनं जानकी हृदयानन्द चन्दनं रघुनन्दनं गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम् कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम् अयोध्यां सरयूं पुण्यां हनुमन्तं कृपानिधिं कथैकजीवितान् वन्दे रामधामनिवासिनः रामधामनिवासिनः सीताराम जय सीताराम 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 श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय श्री अंजनी नंदन भगवान की जय उमा महेश्वर भगवान की जय श्री भगवान रामानंदाचार्य महाप्रभु की जय श्री महर्षि वाल्मीकि जी महाराज की जय श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय समस्त पूर्वाचार्यों की जय श्री अयोध्या धाम की जय श्री सरयू माता की जय सर्व संत वैष्णव भगवान की जय 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 सीताराम। परम दया में
करुणामय। कोटि कोटि ब्रह्मा, कोटि कोटि विष्णु, कोटि कोटि महारुद्र के भी परम कारण स्वरूप भगवान राम रघुनंदन की प्राण वल्लभा जगन माता भगवती श्री जनकनंदिनी की अपार करुणा एवं हम सब लोगों के असंख्य पूर्व जन्मों में समुपार्जित पुण्यों के प्राबल्य से हमें मानव जीवन की प्राप्ति हुई है, भारतवर्ष की प्राप्ति हुई है एवं दिव्य सनातन धर्म हमें मिला हुआ है। इस दिव्य मणिकांचन संयोग का लाभ लेने के लिए वेदावतार वाल्मीकि रामायण की कथा सुधा में अवगाहन करते हुए श्री राम जी के वास्तविक स्वरूप को जानने की चेष्टा कर रहे हैं, क्योंकि सूत्र यह है कि जब तक श्री भगवान का निरावरण साक्षात्कार नहीं होता तब तक अविद्या व्यापार माया का प्रपंच बना ही रहेगा। हमने उस श्लोक का उच्चारण किया था गत सत्र में, यश्च रामं न पश्येत्तु रामोऽयं नाभिपश्यति। जो भगवान राम का दर्शन नहीं करता या भगवान राम जिसका दर्शन नहीं करते, निंदित सर्वलोकेषु, उस सभी लोकों में निंदित है। अरे लोकों में निंदित है तो ये बहुत छोटी बात है, उसकी स्वयं की आत्मा उसको दुत्कारती है, धिक्कारती है कि तुमने क्या किया जन्म लेकर के। तो भगवान श्री सीताराम जी महाराज का निरावरण साक्षात्कार हो, निरावरण साक्षात्कार। ऐसे तो हम जिस किसी वस्तु को देखते हैं भगवान को ही देखते हैं। बच्चों की शब्दावली में सुने कि सिय राम में सब जग जानी, तो ये डिब्बी सीताराम जी से अलग थोड़ी है। तो डिब्बी को देख भी रहे हैं, डिब्बी को छू भी रहे हैं, तो सीताराम जी के छूने में क्या दिक्कत है? छू रहे, देख भी रहे हैं, तो क्या इस प्रकार के दर्शन से काम चलेगा? क्या इस प्रकार के स्पर्श से काम चल जाएगा? नहीं। ये सब कार्य वर्ग है और भगवान सबके कारण है। यह भी भगवान की ही प्राप्ति है, लेकिन इस प्राप्ति में भगवान के मूल स्वरूप की प्राप्ति में अंतर है। यह डिब्बी भी सीताराम जी ही हैं, लेकिन ये कार्यात्मना सीताराम जी है। यह जो स्पर्श है भगवान का व्यवहित स्पर्श है। हमें अव्यवहित स्पर्श चाहिए, जिसमें प्रकृति ने व्यवधान नहीं किया हो। और भगवान को ही भगवान समझने में, ऐसे जब भगवान ही इस जगत के निमित्त कारण हैं, उपादान कारण है, तो भगवत व्यतिरिक्त वस्तु है कौन? सब तो भगवान ही है। तो सबके दर्शन, सबके मिलने पर भगवत दर्शन, भगवन मिलन का लाभ होना चाहिए। अनादिकाल से संसार को छू रहे हैं, देख रहे हैं, भगवान के दर्शन का लाभ तो नहीं मिला। श्रुतियों ने कहा भगवान के दर्शन का फल क्या है? का भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। श्री भगवान का यदि दर्शन हो जाता है तो उसका फल क्या है? पहले तो हृदय की सारी गांठ खुल जाती है,
भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, हमारे सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उनका समूलोच्छेदन हो जाता है। और हमारे कर्म का समूलोच्छेदन नहीं हुआ है। हमारे कर्म के होने में सबसे बड़ा प्रमाण हमारा ये शरीर है। प्रारब्ध बाकी है, प्रारब्ध को भोग रहे, शरीर सबसे बड़ा प्रमाण है। आत्मा का शरीर संबंध सबसे बड़ा प्रमाण है। अभी आपके कर्म का ध्वंस हुआ नहीं है। यदि सुख दुख का आपको अनुभव हो रहा है, इसका मतलब आप कर्म फल भोग रहे हैं। सही वाले वैष्णवाचार्यों ने कहा ये जीवन मुक्ति आदि बकवास है। जीवन मुक्ति क्या होती है? हाँ? अरे जब जीवित है तो मुक्त कैसे हुआ? कर्म फल भोग ही रहा है, कर्म संबंध बना ही है, तो मुक्ति क्या हुई? ये तो वैसे ही है जैसे कोई कहे कि मेरी माँ बंध्या है। अरे तू क्या हो? मेरी माँ बंध्या क्या मतलब? इसी को कहते हैं वदतो व्याघात, बोलने में ही गलत होना। जीवन मुक्त कैसे हैं आप? आपको सुख दुख का अनुभव होता है? होता है तो इसका मतलब कर्म फल भोग रहे हैं, कर्म फल का संबंध बना हुआ है, शरीर का संबंध बना है, कर्म भी है, कर्म फल भी है, कर्म की सूक्ष्म वासना भी है। ऐसी स्थिति में संसार की निवृत्ति हुई नहीं है। जीवन मुक्ति शब्द का प्रयोग तो तुलसीदास जी महाराज ने भी किया है। महाराज वो तो हमारे आचार्य हैं, अब सिद्धांत तो लिख नहीं सकते हैं, तो वहां जीवन मुक्ति का तात्पर्य है अब केवल थोड़ा सा प्रारब्ध बाकी है, नया कर्म नहीं हो रहा है। जिस कर्म के कारण पुनः शरीर मिले, पुनः शरीर की संसार की प्राप्ति हो, ऐसी स्थिति नहीं। जैसे रस्सी जल जाती है तो जली हुई रस्सी को देखने पर रस्सी जैसी वो लगती है, लेकिन क्या उस जली हुई रस्सी से नया बंधन हो सकता है? नहीं। जैसे हम चाक को, चक्र को चलाते हैं घट बनाने के लिए, तो यदि हम बार बार उसको गति प्रदान नहीं करेंगे तो अंततः गत्वा चलते 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 वो रुक जाएगा। वैसे जब हम किसी अभिनव कर्म को नहीं करते हैं, कर्म की वासना से प्रेरित होकर के, तो यह उसका अंतिम शरीर है और उस अंतिम शरीर को हम जीवन मुक्त कहते हैं। अब नया कोई कर्म नहीं हो रहा है, शरीरांतर की प्राप्ति की कोई संभावना नहीं है, तो चलो भाई ये जीवन मुक्त है। अन्यथा ये शब्द बड़ा गड़बड़ है। भगवान के दर्शन का फल यही है, लेकिन जब ऐसा फल हमारे जीवन में घटित नहीं हो रहा है, इसका अर्थ है कि बीमारी चालू है और दवाई की निरंतर आवश्यकता है। अभी आप निरोग हुए नहीं हैं, तो आखिर निरोग कैसे होंगे? तो कहा भगवान का निरावरण साक्षात्कार हो जीव को, तब आप इस अविद्या के प्रपंच से मुक्त हो सकते हैं। तो ऐसे भगवान का निरावरण साक्षात्कार कैसे हो? भगवान हमारे अधीन तो नहीं है कि हम जब चाहेंगे तो भगवान हमारे सामने आके प्रकट हो जाएं। तब हम भगवान को प्रसन्न करें, उनको प्रार्थना करके द्रवीभूत करें, ताकि वो हमें अपना दर्शन प्रदान करें। वह कैसे होगा? उनके प्रति प्रियता का विकास होने से। उनके प्रति प्रियता का विकास कैसे होगा? हम जब तक उनके गुणों को नहीं जानेंगे,
उनके शौशील्य, माधुर्य, कारुण्य आदि जो भक्त के कल्याण के लिए उपयोगी गुण हैं। भगवान में बहुत प्रकार के गुण हैं। भगवान सर्वज्ञ हैं, इस गुण से हमें ज़्यादा लाभ नहीं है। भगवान सर्वज्ञ हैं तो अपने लिए सर्वज्ञ हैं, भगवान परम समर्थ हैं तो अपने लिए हैं। फिर हमारे लिए भगवान का सबसे उपयुक्त गुण क्या है? तो भगवान का परम दयालु होना, कारुणिक होना, ताकि हम थोड़ा सा भी गिड़गिड़ाने लगे तो उनके हृदय में करुणा जग जाए। तो भगवान की उसी करुणा, उसी वात्सल्य, उसी माधुर्य, उसी साम्य आदि गुणों का जब हमें परिचय होगा चरित्र के माध्यम से, चरित्र के माध्यम से जानेंगे तो भगवान के प्रति हमारा भय मिटेगा। कि भगवान इतने बड़े हैं, बड़े लोगों से संपर्क रखने में भी डर लगता है। कभी सामने आ जाए, मैं तो बहुत डरता हूँ बड़े लोगों से, सांप से जितना नहीं डरता हूँ उससे बड़े लोगों से डरता हूँ। बता नहीं प्रसन्न है तो अभी प्रसन्न है, कब नाराज हो जाएगा, कब मेरा उद्धारे कर देगा सीधा। तो भगवान तो बड़प्पन की सीमा है, जही समान अतिशय नहीं कोई। तुलसीदास जी ने तो और डरा दिया, अब पता नहीं वो कैसे होंगे। लेकिन जब किसी ने कहा कि बड़े तो बहुत हैं लेकिन दयालु भी बहुत है, कारुणिक भी बहुत है, तब लगा अब डरने की कोई बात नहीं है। अब उनके चरणों की ओर दौड़ करके जाया जा सकता है। तो भगवान के उन्हीं समस्त भक्त के लिए कल्याणकारक गुणों का हमें बोध हो जाए। भगवान धीरे धीरे हमें प्रिय लगने लग जाएं, भगवान में आत्मीयता का विकास हो, प्रियता का विकास हो। और इसलिए सबसे अंतरंग साधन जो है अंतरंग, इससे अंतरंग कोई साधन नहीं है। कोई भी कहता है एकदम परम झूठ बोलता है। भगवान की कथा सुनने के अतिरिक्त भगवान में प्रियता के विकास के लिए और कोई साधन नहीं, कोई नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान वेद कह रहे हैं। आत्मा वा अरे द्रष्टव्य। वेद भगवान कहते हैं, बात बताओ, भगवान का दर्शन करना चाहते हो? हाँ महाराज। श्रोतव्य, भगवान को सुनो। सबसे अंतरंग साधन वात्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य। सही बात यह है, शास्त्र की दृष्टि से हम लोग सुन ही नहीं रहे हैं भगवान को। आप कहेंगे हद हो गई, मेरे दोनों कान खुले हुए हैं, आपके सामने बैठ करके आपकी कथा सुन रहे हैं, तो अब सुनने में क्या दिक्कत है? कहा सही में नहीं सुन रहे। जैसे कोई कह दे कि वहाँ करोड़ रुपए रखे हैं, तो जितनी तन्मयता से, जितनी जागरूकता से, जितनी स्पष्टता से इन शब्दों को आप सुनते हैं, क्या उसी तन्मयता से, उसी विश्वास के साथ भगवान की कथा सुनते हैं? सुखदेव जी ने लिखा है कि कैसे सुनना चाहिए कथा को। उन्होंने कहा स्त्रिया बिटाना मिव साधु वार्ता। अद्भुत उदाहरण, ग्राम्य उदाहरण, उदाहरण की दृष्टि से बहुत घटिया उदाहरण। जैसे गांव में, देहात में कोई कहे कि उसकी बेटी ऐसी हो गई, वहाँ चली गई, वहाँ ये हो गई। अब इस बात को जो इस टाइप के लोग हैं, जो इस प्रकार की बातों के श्रवण के रसिक हैं, वो किस त्वरा के साथ, हाँ तो उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ। ये मैं उदाहरण नहीं दे रहा हूं, ये सुखदेव जी का उदाहरण है। इस तन्मयता से भगवान की कथा सुनी जानी चाहिए। स्त्रिया बिटाना अमीब, स्त्री की कथा, वो उसकी महिला भाग गई, उसकी ऐसे हो गई, उसकी ऐसे हो गई,
इस प्रकार की बातों को कोई बंद भी करना चाहा, उसके बाद क्या हुआ महाराज, तो उसको अब तो वक्ता की जान गई, इतना पूछेंगे उसको। इस प्रकार से श्री भगवान की कथा सुनी जानी चाहिए। ये तो मैंने विधि बताई। अब श्रवण भी हम लोग कहाँ करते ना, नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। शब्द का बोध हो जाना ये श्रवण नहीं है, या कान से शब्द का स्पर्श हो जाना ये श्रवण नहीं है भाई। शब्द में पूर्ण प्रामाण्य की बुद्धि हो, ये जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है। और इस सत्य बुद्धि से, प्रामाणिकता की बुद्धि से, इनमें आपतत्व की बुद्धि से, उनके द्वारा उच्चरित शब्द में पूर्ण प्रामाण्य भाव हो और उनके समस्त शब्दों का अर्थ हमें समझ में आए, वह अर्थ भी निरावरण रूप से हमारे चित्त को आलोकित करे, तब होता है श्रवण। एक बार सुनने के बाद दूसरी बार सुना ही नहीं जाता है, एक ही बार के श्रवण से काम हो जाता है। दूसरी बार सुन रहे हैं इसका मतलब पहली बार सुने ही नहीं थे, और कदाचित हमने सुन लिया। ये श्रवण साधारण नहीं है। और श्रवण के बाद मनन होता है। मनन का मतलब यह ऐसा ही है, युक्ति के द्वारा, हेतु के द्वारा चित्त में स्थापित करना, तदनुसार आचरण, जिसको वैष्णवाचार्यों ने निदिध्यासन कहा है, तब श्रवण पूर्णतः सफल होता है। अभी तो हमें श्लोक का अर्थ ही नहीं पता, अभी तो जो बताया गया वह अभी संदेह के घेरे में है, उस पर ऊहापोह चल रहा है। महाराज तो ऐसे ही दिए जा रहे हैं, ये तो ऐसे थोड़ी होता है। श्रवण हो ही नहीं रहा है, और फिर तत्वतः उसका मनन होगा, फिर निदिध्यासन होगा, तब श्रवण पूर्णतः सफल होगा। तो भगवान के दर्शन में, भगवान की प्राप्ति में, भगवान के अधिगम में सबसे अंतरंग साधन श्रवण है, जिससे हमें अपने प्रेम का विकास करना है। आप रात दिन उसी को सुनो, उसी को गाओ। और इसी मंत्र की व्याख्या श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है अपनी पद्धति से। श्रवण मनन निदिध्यासन से अतिरिक्त गोस्वामी जी ने एक बात अपनी ओर से जोर दी है कि भगवान को गाओ भी। आखिर वो कौन है? तुलसीदास जी ने कहा, हम किसी को नहीं पहचानते हैं, न आत्मा को न परमात्मा को। हम उसी आत्मा को, परमात्मा को अपने भगवान के नाम से जानते हैं और चौपाई में रूपांतरण करते हैं, मंत्र की व्याख्या करते हैं। राम ही सुमिरिय गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम। संतत निरंतर हमें भगवान राम के गुणग्राम, गुण समुदाय, गुण संग्रह का आकलन करना चाहिए श्रवण के द्वारा, चित्त के द्वारा, बुद्धि के द्वारा। देखो, भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए हमारे पास 3 चीजें दी हैं। 3 चीज। पहली चीज तो है शरीर, सेवा करो। दूसरी चीज है मन, बुद्धि तीसरी चीज है। बुद्धि तत्व विचार के लिए, मन भगवान से प्रेम करने के लिए, और शरीर भगवान का कैंकर्य करने के लिए। और यही प्रकारांतरेण भगवान की सेवा में लाई जाने वाली चीजें हैं। तो श्री भगवान का निरावरण साक्षात्कार हो। देखो, अभी भी हम भगवान को देखते हैं। अभी जो भगवान की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, क्या वो पूजनीय परमात्मा का श्री विग्रह भगवान नहीं है? क्या भगवान ही है? अभी भी भगवान से प्रेम तो थोड़ा बहुत 1-2 ग्राम तो करते ही करते हैं। लेकिन कल्पना करिए, जब भगवान का दर्शन हो जाएगा तब जिस प्रियता का विकास होगा, क्या बात है! वो प्रेम है।
अभी तो आप उनकी पूजा कर रहे हैं और पूज्य का दर्शन ही नहीं हुआ है। जिनकी कथा सुन रहे हैं वो कथा के महानायक का दर्शन ही नहीं हुआ है। और वही संयोग से कहीं भगवान सीताराम जी प्रत्यक्ष हो जाएं, और प्रत्यक्ष हो जाने के बाद जब आप कथा सुनेंगे तो वो उस कथा में एक अलग प्रकार का स्वाद होगा। कोई भी साधारण मूर्ख से मूर्ख कथावाचक कथा कहता है। हनुमान जी महाराज बैठ करके कथा सुनते हैं। वो ये नहीं जानते कि व्याकरणाचार्य है कि नहीं है, कोई मतलब नहीं। हमारे राम जी का नाम बीच बीच में ले रहा है, बहुत है। हनुमान जी तो कह सकते हैं, अरे तू मूर्ख अधिराज तू भगवान राम कितने कोमल हैं, तुम वर्णन करोगे? मैं रोज उनके चरण कमल को दबा के आता हूं और मुझे समझाओगे कि राम जी के चरण कितने सुकुमार हैं। दुनिया का कोई कथावाचक राम जी के चरण कमल की सुकुमारता का वर्णन करेगा, किस आधार पे करेगा? ग्रंथों को पढ़ के जैसा सुना है, समझा है, कथावाचकों के मुख से जैसा सुना है वैसे ही तो बोलेगा। और ऐसे कथावाचकों की कथा भी हनुमान जी श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं। नहीं तो कह सकते थे बस बस रहने दो, आता जाता कहीं कुछ नहीं, पता तो कुछ है नहीं, और दिए जा रहे हो। तो हनुमान जी महाराज जब कथा सुनते हैं तो सही अर्थ में कथा श्रवण की जो वास्तविक पद्धति है उसके हिसाब से सुनते हैं। कथा श्रवण काल में ही भगवान के गुणों का प्रत्यक्ष होने लग जाता है हनुमान जी को, और तब जो रसास्वादन हनुमान जी को होता है, आप जानते हैं, रोमांच होता रहता है। भगवान के गुणों का अनुसंधान करके हनुमान जी विह्वल हो जाते हैं। इस प्रकार का जब श्रवण हम लोग करने लग जाएंगे तो 2 बार की कथा की जरूरी नहीं है, 1 बार की कथा में ही कल्याण। जैसे कहते हैं ना कि भगवान का नाम 1 बार लिया, वारक नाम कहत जग जेऊ, होत तरन तारन तेऊ। इसका मतलब क्या हुआ? 1 बार भगवान का नाम लिया, हमारे सारे पाप दग्ध हो गए। तो पाप के कारण जो रोग थे वो रोग तो नहीं दिखना चाहिए, लेकिन दिखते हैं। क्या हुआ? जो नाम भी लिया और बीमारी भी बनी रही। तो समझने की जरूरी है, भगवान नाम उच्चारण और पाप के मध्य में किंचित संसर्ग नहीं हो, यह चरम पाप हो, अंतिम वाला पाप हो, और अंतिम ही भगवान का नाम हो, कौन उद्धार से रोकेगा? 1 बार राम नाम के उच्चारण से जीव का कल्याण हो जाएगा। 1 कथा से ही श्री भगवान के चरण कमल की प्राप्ति हो जाएगी। 2 बार, 3 बार, 4 बार की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि पहली बार वाली कथा में हम सावधान थे ही नहीं। जिस प्रकार की प्रियता का विकास होना चाहिए नहीं हो पाया, तो भूमिका को लंबी करने से बढ़िया है कि भगवान के वाल्मीकि जी के चरण कमल की ओर चलें और उनसे अनुज्ञा लेकर के उनके अधरामृत का पान करें। आपने यहाँ तक की कथा में श्रवण किया कि श्री भगवान अपने स्निग्ध जनों का, जानते हैं अयोध्यावासी से भगवान को कितना अनुराग है। भगवान विह्वल हो जाते हैं अयोध्यावासियों को याद करके। तुलसीदास जी महाराज अयोध्यावासियों की शान में कहते हैं, भगवान महादेव के मुख से व्यक्त कराया है उमा अवधवासी नर नारी कृतार्थ रूप। आप लोग तो दयालु हैं, अयोध्यावासी कोई कथा सुन रहे हैं, मैं तो उनको 10 बार प्रणाम करता हूं। आप तो कृतार्थ हैं। जिनको कृतार्थता की प्राप्ति नहीं हुई वो कथा सुने, आप तो कृतार्थ हैं। भगवान महादेव ने कह दिया। कहा क्यों भाई? ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जहां भूप।
ब्रह्म का निरावरण साक्षात्कार आपको प्राप्त होता है। ऐसे अयोध्यावासी की तो क्या, देखिए आपने ध्यान दिया होगा, मैं अयोध्यावासी को रोज प्रणाम करता हूँ कथा के अंतिम में। श्लोक मंगलाचरण मैंने बनाया है, कथा ही जिनका जीवन है, ऐसे जो राम धाम के निवासी हैं, मैं उन सबों को प्रणाम कर रहा हूँ। तो चलें भगवान वाल्मीकि जी को प्रणाम करते हैं। और कथा प्रसंग यहाँ तक आ गया। परम प्रेमास्पद अयोध्या वासियों को भी छोड़ करके भगवान अपने सूर्यजनों को, अपने परम समृद्ध धाम को, भगवान वेदव्यास जी ने लिखा है ना, त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मीम, सुरेप्सित राज्य लक्ष्मीम, देवताओं के द्वारा अभिलष्यमान जो राज्य लक्ष्मी है उसको छोड़कर, त्यक्त्वा, धर्मिष्ठ, ये शब्द तो केवल राम जी में ही लगे तो बढ़िया है, किसी अन्य के साथ धर्मिष्ठ शब्द का प्रयोग कथमपि उचित नहीं है। जैसे मैंने प्रथम दिन बताया था कि भगवान जहीं तहीं मत लगा, भगवान शब्द केवल राम जी के लायक है। ठीक वैसे धर्मिष्ठ शब्द संसार में जितने धर्मात्मा हुए हैं और होंगे, सबके मुकुटमणि भगवान राम है। धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यम, ऐसे भगवान राम वन की ओर चले। कैसे अयोध्या वासियों ने प्रियता के प्रकर्ष के कारण भगवान का बहुत दूर तक अनुगमन किया। आपने ये भी सुना कि अयोध्या के ब्राह्मण लोग कंधे पर अग्नि, कौन अग्नि है? श्रौत अग्नि, स्मार्त अग्नि, जिन ब्राह्मणों ने अग्निहोत्र किया है, निरंतर अग्निहोत्र के बिना जीते नहीं है, अग्नि का आधान किया है। आपको अग्निहोत्र का मतलब समझते हैं? उसी अग्नि में बनाई हुई वस्तु का, पकाई हुई वस्तु को लेते हैं, विवाह के समय उस अग्नि का आधान करते हैं और उसी अग्नि को जीवित रखते हैं। अंतिम में उसी अग्नि से उनका दाह संस्कार होता है। ऐसे आहिताग्नि ब्राह्मण अपने कंधे पर उन अग्नियों को रख करके राम जी के प्रेम में पागल होकर जब राम जी के पीछे पीछे चलने लग गए तो भगवान को लगा हद हो गई, अब क्या करूं मैं, इन वेदज्ञ विद्वानों को कैसे समझाऊं, ये तो मेरे प्रेम में पागल हो गए। भगवान जो रथ पर जा रहे थे, रथ से उतर गए। ब्राह्मणों का गौरव विचार करके रथ से उतर करके भगवान समझाने लगे, हे विप्रजन। ब्राह्मणों ने कहा, महाराज सुनिए सुनिए, जब से मैंने सुना है कि आप बन जा रहे हैं, तब से अब मेरी बुद्धि न वेद पढ़ने में लग रही है, न श्रौत कर्म में लग रही है, न स्मार्त कर्म में लग रही है। मेरी बुद्धि पागल होकर आपके पीछे दौड़ रही है। कृपा करके वापस आ जाइए। धर्म निष्ठा भगवान की देखिए, भगवान हाथ जोड़कर खड़े हैं। अंतिम में ब्राह्मणों ने कहा, चलिए हमारे पर आपको दया नहीं आ रही है, इन वृक्षों को देख लीजिए। ये वृक्ष जिनकी जड़ जमीन में धसी हुई है, इसीलिए आपके पीछे पीछे नहीं चल रहे हैं। ये वृक्ष अपनी टहनियों को, शाखाओं को उछाल उछाल करके आपका आलिंगन करना चाहते। रघुनंदन मत जाओ, मत जाओ। इनकी दशा का अवलोकन करिए, इनके ऊपर दयालु हो जाइए। जब इन सब किसी की बात भगवान ने नहीं मानी, और तब का अंतिम श्लोक जिसको बोल करके मैं चुप हो गया, और वह श्लोक था, ददृशे तमसा तत्र। तमसा नदी को भगवान ने देखा, और तमसा नदी की क्या स्थिति थी? उसके चपल तरंग, ये तरंग नहीं है, तमसा जी के हाथ हैं, और तरंग के माध्यम से अपने हाथों को उछाल उछाल करके तमसा नदी मानो
रघुनंदन नहीं नहीं नहीं, अब आप आगे मत जाइए, अपने स्वजनों को छोड़कर, अपने प्रेमियों को छोड़कर, नहीं नहीं नहीं। इस प्रकार तमसा नदी मानो सामने भगवान के चरणों में लेट गई। तब भगवान ने विचार किया अब क्या करें। तब श्री भगवान ने रात्रि में वही निवास करने का निश्चय किया। यहां तक की कथा भगवान वाल्मीकि के चरण कमल को पकड़ के देखो, शांति से कहता हूं तो स्पष्टता ज्यादा होती है, और कभी कभी स्पीड पकड़ लेता हूं, हाँ 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 टाइप की कथा शुरू हो जाती है, तो वो भी मुझे आभास है। भगवान वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, भगवान तमसा नदी के तट पर रात्रि में विश्राम करते हैं, और जितने भी अयोध्यावासी हैं सब भगवान के साथ आ गए हैं। भगवान ने सुमंत्र जी से कहा, सुमंत्र आर्द्रपृष्ठां क्रियताम वाजिनः, वाजियों को, घोड़ों को आर्द्र पृष्ठ करिए, इनकी थकान मिटाइए। देखिए भगवान की करुणा देखिए, इनकी मालिश हो, इनके पृष्ठ को आर्द्र किया जाए। भगवान रामचंद्र जी ने कहा, ये वनवास की पहली रात है लक्ष्मण, आज पता नहीं अयोध्यावासी मेरे लिए शोक कर रहे होंगे, कहीं ऐसा न हो कि रोते रोते मेरी माता पिता समाप्त न हो जाए। भगवान कहते हैं, मेरे शोक में, मेरे अभाव में मेरी माँ, मेरे पूज्य पितृचरण विलाप करते हुए, क्रंदन करते करते आत्मा की संदिग्ध गति में न पहुंच जाएं। लेकिन कोई बात नहीं, लक्ष्मण भरत आ जाएंगे, वो परम विचारवान है। भगवान कहते हैं, आज मैं केवल जल लूंगा और कुछ नहीं। भगवान वाल्मीकि कहते हैं, लक्ष्मण जी महाराज ने युगल प्रभु के लिए सुंदर पर्णशाला बना दी है। प्रभु विश्राम में चले गए। श्री लक्ष्मण जी एवं सुमंत्र महाराज ने भगवान के गुण वर्णन करते करते पूरी रात बिता दी है। मध्य रात्रि के अवसान में जब एक प्रहर लगभग रात्रि शेष रह गई, तो भगवान ने सूत जी से कहा, सूत जी रथ को तैयार कीजिए, हमें शीघ्र निकलना होगा, क्योंकि ये नगरवासी मुझे वापस ले जाने के लिए आए हैं और ये छोड़ेंगे नहीं। भगवान कहते हैं, ये नियम कर रहे हैं, इन्होंने निश्चय कर रखा है कि प्राण परित्याग कर देंगे, यहां से वापस जाएंगे तो भगवान को लेकर के ही जाएंगे, निश्चय नहीं छोड़ेंगे। श्री भगवान ने जो सुमंत्र जी से कहा, नगरवासियों को मोहित करने के लिए रथ को थोड़ी उत्तर दिशा की ओर ले चलो और उसके बाद घुमा करके ले आओ, तब हम पुनः दक्षिण दिशा की ओर चलेंगे। रथ के चक्र के चिन्ह को देखकर अयोध्या वासियों को भ्रम हो जाना चाहिए कि भगवान शायद वापस अयोध्या चले गए। अब मैं बताऊंगा कि भगवान भी कभी कभी अपने भक्तों की आंख में धूल झोंकते हैं। और क्यों करते हैं ऐसा, क्यों करते हैं? अच्छा बताइए, श्री भगवान को इस प्रकार की लीला करने की क्या जरूरी थी? तुलसीदास जी ने कहा, मैं जवाब दे दूं। इसको कहते हैं वर्ण विरोपण न्याय। यद्यपि प्रथम दुख पावई, रोवई बाल अधीर, व्याध नाशहित जननी, गणित न सो शिशु पीर। भगवान को लगा अभी थोड़ी देर रोएंगे गाएंगे, लेकिन वनवास की वेदना से तो बच जाएंगे। इस महाप्रयोजन को ध्यान में रख करके भगवान ने ये लीला की। इस लीला में भी कठोरता नहीं है, अपने भक्तों के लिए करुणा ही है। उसके बाद पुनः भगवान रथारूढ़ हो गए और रथ पर चढ़ करके भगवान प्रस्थित हो गए दक्षिण दिशा की ओर।
श्री भगवान वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, मोहनार्थम है पौराणाम सूतम रामो वचो ब्रवीत उदंग मुख प्रयाहि त्वं रथमारोही सारथे मुहूर्तम त्वरितम गत्वा निवर्तय रथम पुनः। आगे भगवान वाल्मीकि जी कहते हैं, थोड़ी देर के बाद अयोध्या निवासी जो हैं उनकी आंखें खुल गई हैं। निद्राम भगवती विष्णु रतुलाम तेजस प्रभो, ये निद्रा भगवान की माया ही है। प्रातःकाल जगते ही प्रभु को जब नहीं देखा इन लोगों ने, तो अपनी नींद को, अपने दुर्भाग्य को धिक्कारने लगे अयोध्यावासी। आत्मग्लानि करते हुए अयोध्यावासी कहने लगे, आर्तनाद करते हुए कहने लगे, हाय हाय कहते हुए ढूंढने लग गए। धिगस्तु खलु निद्राम ताम यया पहृत चेतसः नाद्य पश्याम हे रामम प्रथोरस्कम महाभुजम। अयोध्यावासी कहने लगे, सब कुछ दिख रहा है लेकिन महात्मा राम नहीं दिखाई दे रहे हैं। धिक्कार है इस निद्रा को, जिस निद्रा ने मेरी बुद्धि को अपहृत कर लिया। इहे निधनम याम, अब राम जी के बिना हम वापस अयोध्या नहीं जाएंगे, यहीं शरीर को समाप्त कर देंगे। महाप्रस्थान में बाबा, हम महाप्रस्थान को प्राप्त करेंगे। और संत शुष्कानि काष्ठानि, अयोध्यावासियों ने कहा, सूखी सूखी लकड़ियों को जमा करो, हम यही लगाएंगे चिता और हम सब जल करके समाप्त हो जाएंगे। अयोध्यावासियों का निश्चय देखिए, संत शुष्कानि काष्ठानि प्रभूतिनि महांति च तैः प्रज्वाल्य चिताम सर्वे प्रविशामोऽथवा वनम। तब एक ने कहा, आशाबंध कुसुम सदृशम प्रायसो यंगनानाम, इस प्रकार जीवन का क्षय कर देना ये बुद्धिमत्ता नहीं है। जीवन नरः भद्रशतानि पश्यति, जीवित मनुष्य कालांतर में अनंत कल्याण का दर्शन कर सकता है। अंतिम में जब उस रथ चिन्ह को देखा, चक्र के चिन्ह को देखा, अयोध्या वासियों को भगवान के अनुरूप ही भ्रम हुआ। कहीं भगवान अयोध्या वापस चले गए और ऐसा सोच करके धीरे रोते गाते बिलखते भगवान के गुणों का अनुसंधान करते सभी अयोध्यावासी श्री अयोध्या धाम आए हैं। मार्गनाशाद विषादेन महता समभिप्लुताः, मार्ग का विनाश होने के कारण सभी हतप्रभ से हो गए हैं। अयोध्या कैसी लग रही? भगवान वाल्मीकि कहते हैं, अयोध्या वासियों की दृष्टि में अयोध्या चंद्रहीन मिवाकाशम, ऐसा आकाश जिससे चंद्रमा निकल गया हो। तो हीन मिवार्णवम, ऐसा समुद्र जिससे जल सूख गया हो। और अपश्यन निहता आनंदम नगरम ते विचेतसा, मूर्छावस्था को प्राप्त अयोध्या वासियों ने श्री अयोध्या धाम को आनंद रहित देखा। नींद ने हमें धोखा दिया, जैसे आत्मवंचित अयोध्या हो गए। पुरजन परिजन सब वापस आए। जैसे कोई थोड़े से प्रमाद के कारण बहुमूल्य रत्न खो देता है, वैसी दशा इनकी हो गई। यहां लिखा है, एक दिन भी भजन के बिना निकल जाए तो व्यक्ति को फूट फूट करके उसी प्रकार रोना चाहिए जैसे मानो हमारी संपत्ति खो गई। एक कठोर वाक्य बोल दूं, जैसे जवान बेटे के मर जाने पर जितनी व्यथा माता पिता को होनी चाहिए उतनी व्यथा होनी चाहिए यदि एक दिन भगवान का भजन नहीं हुआ। दस्यु भी मानो दस्युओं ने हमें लूट लिया, हमारी सारी संपत्ति को। मुहुः आक्रंदितुम भृशम, फूट फूट करके रोना चाहिए। आज ऐसा क्या हो गया, हम भगवान का चिंतन नहीं कर सके। इसी भाव से भावित होकर अयोध्यावासी अयोध्या आ तो गए, दशा क्या है, न हर्षन न चाहृष्यन न चामोदन। अब अयोध्या में हर्ष कहाँ,
आमोद कहाँ वनिजो न प्रसारयन। दुकानदारी से ही जिसका जीवन चलता है, ऐसे अयोध्यावासी दुकानदार ने दुकान नहीं खोली है। न चाशोभंत पन्याणी, कोई दुकान नहीं, बाजार नहीं, कोई आनंद उल्लास उत्सव नहीं। नापचन गृह मेधिना, गृहस्थियों ने अपने घर में भोजन नहीं बनाया। और प्रथम पुत्र को प्राप्त करके भी माताएं आनंद नहीं हुई हैं। और सब कहने लगी, पुरुष लोग वापस आए, स्त्रियां क्या कह रही हैं, आप लोग वापस आ गए। इसका अर्थ क्या हुआ कि अयोध्या वासिनियां जो हैं वो अयोध्यावासी से कम भावुक नहीं है। कहा आप लोग कहाँ गए थे, भगवान को छोड़ने गए थे, आप लोग वापस क्यों आ गए। अरे जीवन तो राम सेवा से सफल होता है। उनकी पत्नियां कहने लग गई, अर्थात घर गृहस्थी में वापस क्यों आ गए, वहीं भगवान की सेवा करते, उनके साथ रहते। मेरे विचार से तो संसार में एक ही सत्पुरुष है, साधु है। एक सत्पुरुष लोके लक्ष्मण सह सीतया। भगवान लक्ष्मण को प्रणाम, क्योंकि वही भगवान की सेवा में चले गए। और आप लोग कैसे हैं, जो बाल बच्चों को देखने के लिए, बाल बच्चों से मिलने के लिए वापस आ गए। कोई बात नहीं, आप भगवान के चरण कमल का ध्यान करिए, हम सब श्री सीता जी की भक्ता हो जाएंगे। हमारी इष्ट देवी भगवती जनकनंदिनी कहा है, बहुत अच्छे श्लोक हैं। देखिए, सीता नारी जनस्यास्य योग क्षेमम विधास्यति। अब हम कोई काम नहीं करेंगे, हमारा योग, हमारा क्षेम अब केवल भगवती जनकनंदिनी पूर्ण करेंगे। और उन्होंने कहा, यत्र रामो भयम नात्र नास्ति तत्र पराभवः। बहुत मूल्यवान श्लोक है। जहां भगवान है वहां भय नहीं है। यदि भय है, इसका मतलब राम जी के प्रति उसकी निष्ठा नहीं। भगवान की भक्ति करे और डरे, ये बहुत गलत बात है। हम जिनका नित्य भजन करते हैं, स्मरण करते हैं, हम प्रतिक्षण अनुभव कर सकते हैं कि वही हमारे भजनीय भगवान हमारे साथ। आपने राम रक्षा स्तोत्र पाठ करते समय अनुभव किया होगा, आत्तसज्ज धनुषा विशुस्पृशा वक्षया शुगनि संग संगिनो रक्षणाय मम राम लक्ष्मणावग्रतः पथि सदैव गच्छताम। हमारे रक्षण के लिए श्री राम श्री लक्ष्मण हमारे मार्ग में आगे आगे चले। जो भजन करता है उसको प्रतिक्षण अनुभव होता है कि भगवान सीताराम जी मेरी रक्षा में सावधान है, हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। भजन भी करे और डर भी लगे तो निश्चित ही भजन में कोई न कोई खोट है। अभी भजन का रस इसको मिला नहीं। अयोध्या वासिनियों ने कहा, जहां भगवान है वहां भय नहीं है। जहां सूर्य नारायण है वहां अंधकार का प्रवेश कैसे होगा। कई लोग कहते हैं, सूर्य नारायण से किसी ने कहा, हे भगवान सूर्य नारायण आप अंधकार को दूर करते हैं। भगवान सूर्य नारायण ने कहा, मैं अंधकार को दूर करता हूं, मैंने तो अंधकार को कभी देखा ही नहीं। अंधकार कैसा होता है मैंने तो कभी देखा ही नहीं। कभी अंधकार मिले तो बताना। जी ठीक वैसे ही जहां भगवान राम का प्रेम है, भाव है, सत्ता है, स्फूर्ति है, गति है, वहां भय का कोई मतलब ही नहीं है। वाल्मीकि रामायण का मूल्यवान श्लोक, यत्र रामो भयम नास्ति, वहां भय नहीं है। नास्ति तत्र पराभवः, जीव का पराभव भी वहां नहीं होता। पराभव तब हो जब हमारे भगवान का पराभव हो। भगवान ने कहा ना, जो मेरी भक्ति करते हैं उनका कभी पतन नहीं होता। पतन कैसे होगा? हम अच्युत भगवान के भक्त हैं और अच्युत का जब पतन नहीं होता, हमारा पतन कैसे होगा? और इसलिए बहुत अच्छे श्लोकों के साथ वर्णित किया गया है। जगामास्तम दिनकरो रजनी चाभ्यवर्तत
नष्ट ज्वलन संतापा, ज्वलन का संताप समाप्त हो गया है। प्रशांता अध्याय सत्कथा, जो सब जगह शास्त्र वेद आदि का उच्चारण होता था सब बंद हो गया है। तिमिरे नानुलिप्तेव, मानो अंधकार ने संपूर्ण अयोध्या को व्याप्त कर लिया है, इसलिए इस प्रकार नगरी अयोध्या प्रतीत हो रही है। उपशांत वणिक पन्या, वणिक पन्य द्वार, राजद्वार, मार्ग, वणिक पन्य, पन्य कहते हैं बाजार आदि का जहाँ व्यवहार होता है। नष्ट हर्षा निराश्रया, अब लोगों का दिखाई देना बंद हो गया। हर्ष उत्साह तो समाप्त सा हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भगवान के दर्शन के लिए लोग नेम नियम व्रत आदि का पालन करते हुए कब मैं भगवान का दर्शन करूंगा, इस महासंकल्प के साथ भाव के साथ जी रहे हैं। यहाँ तक की जो कथा थी सही अर्थ में पूर्व सत्र की कथा थी। अब इस सत्र की कथा का आरंभ करते हैं। श्री कुशलभ जी महाराज तंत्री वाद्य को झंकृत करते हुए गाते हुए कह रहे हैं, श्रृंगवेरपुरे सूतम गंगाकूले व्यसर्जयत गुहमासाद्य धर्मात्मा निषादाधिपतिं प्रियं गुहेन सहितो राम लक्ष्मणेन च सीतया ते वनेन वनं गत्वा नदीस्तीर्त्वा बहुदकाः चित्रकूटमनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात् रम्यमावसथं कृत्वा रममाणा वनेत्रयः देवगन्धर्वशङ्काशास्तत्र ते न्यवसन् सुखम्। मूल रामायण के माध्यम से रामचरित का इस प्रकार प्रवर्तन कुशलभ जी महाराज ने जब किया तो आगे के क्रम का आरंभ करते हैं। आज रात में भगवान बहुत दूर आ गए और प्रातः काल होते होते भगवान ने स्नान किया है, संध्या वंदन आदि किया है। प्रभु आसपास के गांव के निवासियों के वचन का श्रवण करते हुए, उनकी पारस्परिक चर्चा का श्रवण करते हुए आगे दूर तक निकल आए हैं, जिस चर्चा में श्री दशरथ जी महाराज श्री कैकेयी जी को धिक्कारा जा रहा था, उनकी कठोरता की बात की जा रही थी, और दूसरी ओर श्री जनकनंदिनी की सुकुमारता का वर्णन हो रहा था। तीनों सरकार पूरी रात में ही 3 नदियों का अतिक्रमण तीनों ने कर लिया है। वेदश्रुति नदी है, गोमती नदी है, और स्यंदिका जिसे आजकल सेई नदी कहते हैं, स्यंदिका 3 नदियों का अतिक्रमण करके और भगवान कौशल देश की सीमा में आ गए। देखिए कौशल देश, अयोध्या जी उसकी एक नगरी है। जब सीमा में आ गए तब प्रभु ने श्री जनकनंदिनी जगदम्बा को दिखाते हुए कहा, जानकी यह धरती महाराज मनु ने हमारे पूर्वज इक्ष्वाकु जी को प्रदान की थी। श्री भगवान ने कहा, कब मैं, उस समय की बात है, मैं वन से आकर के कब यहाँ भ्रमण करूँगा, इस सरयू जी के पुष्पित पुलिन में कब मैं विहार करूँगा। सीते, ये हमारा क्षेत्र है, हम यहाँ नित्य खेलने के लिए आया करते थे। भगवान सीमा का बोध कराते हैं और कहते हैं, सीते मुझे शिकार आखेट अच्छा नहीं लगता। अब क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय धनुर विद्या के क्रम में ये सब कभी अभिनय के रूप में करना पड़ता है, मुझे पसंद नहीं। श्री भगवान कहते हैं, नात्यर्थम अभिकांक्षामि, शिकार आदि को मैं पसंद नहीं करता। इसके अनंतर प्रभु ने अयोध्या जी की ओर उन्मुख होकर के श्री अयोध्या धाम को प्रणाम किया है। वहाँ से सीमा पर से
निर्विघ्न वनवास पूरा करके पितृ ऋण से उऋण होकर पुनः मैं आपका दर्शन करूंगा। हे अयोध्यापुरी, मैं प्रणाम कर रहा हूँ। भगवान ने अयोध्यापुरी से आज्ञा ली है। मैंने बताया था, जिस नगर में, जिस गांव में, जिस पुर में आप निवास करते हैं, वहाँ से कहीं जा रहे हों तो उस पुर को, उस नगर को प्रणाम करके उनसे अनुज्ञा लीजिए। उस नगर और गांव के जो प्रधान देवता हैं उनको प्रणाम करके अनुज्ञा लेनी चाहिए। ये भगवान के चरित्र से शिक्षा मिलती है। गम्यताम अर्थ सिद्ध है। लेकिन इसके बाद भी कुछ अयोध्यावासी भगवान के पीछे पीछे निरंतर आ ही रहे थे। तब उन अयोध्यावासियों को भगवान ने समझाया, मैं अपने अर्थ को सिद्ध करके, अपने तात्पर्य को सिद्ध करके, अवतार के प्रयोजन को परिपूर्ण करके आऊँगा। अब आप लोग पधारो। भगवान के बार बार कहने पर रोते रोते विह्वल होकर के अयोध्यावासी वहाँ से पुनः प्रत्यावर्तित हुए। ठीक वैसे और भगवान कैसे आगे बढ़े, लिखा है, जैसे सूर्य सघन बादल में छिप जाता है, वैसे श्री भगवान वहां से अध्युषताम दिशम, उस दिशा में छिप गए हैं। और अयोध्याम अभिमुखो धीमान प्रांजलिर्वाक्यम अब्रवीत ददर्श राघवो गंगाम। उसके बाद भगवान के सामने श्री गंगा जी आ गई। श्री भगवान वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, श्री गंगा जी का दर्शन भगवान ने किया है। और गंगा जी कैसी लग रही हैं? ददर्श राघवो गंगाम रम्याम ऋषि निषेविताम। परम रमणीय गंगा जी हैं, ऋषियों के द्वारा सेवित गंगा जी हैं, आसपास के आश्रमों से परिवेष्टित गंगा जी हैं। इनकी फेन की जो धारा है ऐसी समुज्ज्वल है। निर्मल जल उत्ताल तरंगों से विलसित गंगा जी का दर्शन किया। कहीं गंगा जी शांत हैं, कहीं तीव्र वेग वाली हैं, कहीं हंस सारस वक आदि से सेवित गंगा जी हैं। इनके ध्वनि से निनादित हैं गंगा जी। जल प्रवाह ऐसा लग रहा है मानो गंगा जी की वेणी हो। और यहाँ श्री वाल्मीकि जी महाराज ने गंगा जी को एक युवती के समान निरूपित किया है। प्रमदामिव यत्नेन भूषिताम, जैसे किसी युवती को माता आदि खूब अलंकृत करके सुशोभित कर दे, वैसे गंगा जी प्रमदा के समान प्रतीत हो रही हैं। उनके तटों पर रखे हुए पुष्प किशलय, ऐसा लगता है मानो उनकी चोटी में, जूड़ा में किसी ने मालती आदि के पुष्प गांठ रखे हैं। विष्णुपादच्युताम दिव्याम अपापाम पापनाशिनीम, भगवान नारायण के चरण कमल से निकलने वाली, प्रवाहित होने वाली श्री गंगा जी परम दिव्य हैं, निष्पाप हैं और पापों को नष्ट करने वाली हैं। शंकर से जटाजूटात भ्रष्टाम सागर तेजसा, भगवान शिव की जटा से गिर रही श्री गंगा जी और जा कहाँ रही हैं? समुद्र महिषीम गंगाम सारस क्रौंचन आदिताम, जैसे किसी युवती का परिपालन, बच्ची का परिपालन माँ के यहाँ कुछ बड़ी हो जाती है तो वह फिर पति के यहाँ चली जाती है। वैसे गंगा जी भगवान नारायण के चरण कमल से प्रकट हुई और भगवान महादेव की जटाजूट पर विराजमान हुई और फिर समुद्र सागर गामिनी, समुद्र की ओर जा रही हैं। ठीक वैसे हम लोग भी यही तो कर रहे हैं। भगवान राम के चरण कमल की प्राप्ति है, यही ना हमारा उद्देश्य है। आप कथा सुनते सुनते अपने आप को राम कथा सरित में डाल दीजिए, और यही कथा धीरे बहाते 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 आपको रामचरण की प्राप्ति करा देगी। पुनाति रामायणी गंगा, ये रामायणी गंगा जो है आपको बहाते बहाते जहाँ से गंगा जी निकली है उन चरण तक पहुँचा देगी। उल्टी धारा है, कथा की धारा एकदम उल्टी है। अपने आप को कथा रूपी सरित में निमग्न कर देना है, छोड़ देना है। यही कथा बहाते 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 श्री भगवान के चरण कमल तक पहुंचा देगी। भगवान वर्णन करते हैं,
देखो देखो, विष्णुपाद च्युत होकर के शिव जटाजूट में लालित होकर के अब सागर से मिलने जा रही। सागर शब्द का क्या अर्थ होता है? सागर गामिनी। अरे सगर महाराज के पुत्र राम जी को सागर कहते हैं। सगर वंश की परंपरा के बालक को सागर कहते हैं। जैसे राम कथा गंगा भी सागर में ही जाती है, इन्हें राम जी के चरण कमल में जाती है। राम सागर गामिनी। यहां तो एक नगर है, एक पुर है जिसका नाम है श्रृंगवेरपुर, जो गंगा जी से सट करके प्रवाहित हो रही है। और यहाँ एक सुंदर इंगूदी का वृक्ष है। अतः अब हम यहीं निवास करेंगे। यहीं से श्री गंगा जी की पावन तरंगमाला दिखाई देगी। श्री गंगा जी की जलधारा का दर्शन भी करते रहेंगे और एकदम सही जगह कालक्षेप करेंगे। प्रेक्षाम सरिताम श्रेष्ठाम सम्मान्य सलिलाम शिवाम। सब ने कहा बाढ़म बाढ़म, बहुत अच्छा, ऐसा ही करेंगे। ठीक उसी समय सुमंत्र महाराज ने रथ से अश्व को अलग किया, उसकी श्रांति मिटाई और उसके बाद वृक्ष मूलगतम रामम उपतस्थि कृतांजलिम। भगवान इंगुदी वृक्ष के नीचे जब विराजमान हुए, कृतांजलि होकर सबने वंदन किया। किसने उपस्थान किया? वाल्मीकि जी कहते हैं भगवान के एक सखा हैं, आत्मसमस सखा गुहो नाम। ये सही में निषाद्य जाति के अधिपति हैं, स्थपति हैं, परम बलवान हैं। वृद्धों से परिवेष्टित होकर गुहा महाराज गुहराज यहाँ आए हैं और भगवान ने उनका प्रगाढ़ प्रश्लेष किया, निरंद्र संश्लेष किया। निरंद्र समझते? मतलब थोड़ा भी छिद्र न हो, ऐसा कस के हृदय से दबाया है। भगवान का वक्षस्थल और उनका वक्षस्थल मानो चिपक सा गया। इसको निरंद्र संश्लेष कहते हैं। और उसके अनंतर निरंतर संश्लेष देकर भगवान ने धन्य किया है। और कहने लगे निषाद राज, स्वागतम ते महाबाहो। हे महाबाहो, आपका स्वागत। तबे ये मखिला मही, मेरे नाम से जो संसार के लोग समझते हैं वो सब आपकी है। वयम प्रेष्या भवान भर्ता, हम तो सेवक हैं, आप हमारे स्वामी हैं। और आप यहाँ विराजमान रहकर हमारा शासन करें, हमारा नियमन करें। उस समय निषाद राज महाराज भगवान के लिए भक्ष्य भोज्य लेह्य चौष्य के साथ अनेक प्रकार के अलंकरण उपकरण सब लाए। लिखा है भुजाभ्याम साधुवृत्ताभ्याम पीड़यन वाक्यम अब्रवीत। भगवान ने कहा राज्य में सब कुशल तो है, आप सानंद तो हैं मित्रजनों के साथ। कहा भगवान, सारी वस्तु को भगवान राम के चरणों में समर्पित किया। निषाद राज ने नाहम वर्ते प्रतिग्रहे, मित्रवर हम अभी नियम निष्ठा से रह रहे हैं, जहीं कहीं जिस किसी वस्तु को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। श्री भगवान ने कहा केवल फल मूल को ही ले रहे हैं। विद्धि प्रणहितम धर्मे तापसम धर्म गोचरम, मैं अपने धर्म पर आरूढ़ हूँ मित्रवर, तापस हूँ, वन गोचर हूँ। तो यदि आप मुझे तृप्त करना चाहते हैं तो अश्वानाम खादने नार्थी, मेरे अश्व को आप भोजन करा दीजिए तो मेरी तृप्ति हो जाएगी। भगवान ने कहा देखो एक बहुत बड़ी बात है, प्रेम अपनी जगह है लेकिन धर्म निष्ठा अपनी जगह है। आचार विचार नियम ये राम जी हैं, याद रखिए, इनका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम है। प्रेम बहुत है, हृदय से लगा तो लिया। अब प्रेम के प्रदर्शन में को किस वस्तु की कमी रह गई? लेकिन जहाँ तक आचार विचार आहार विहार है, ना ना ना, उसके साथ जैसे साधु संत महात्मा रेख टेक के साथ समझौता नहीं करते, जज जज सीताराम। ठीक वैसे भगवान ने कहा अश्वानाम खादने नार्थी, मेरे अश्व को आप तृप्त कर दीजिए। एता बतात्र भवता भविष्यामि सुपूजिता, इतने मात्र से मैं पूजित समादृत वंदित माना जाऊंगा। एते ही दहिताराज्ञा पितुर दशरथस्य में, मेरे जो अश्व हैं ये मेरे पूज्य पिता के परम प्रेमास्पद हैं, इनको तृप्त कर दीजिए आप।
और श्री लक्ष्मण जी के द्वारा लाए गए जल मात्र का भगवान ने ग्रहण किया है। भगवान वाल्मीकि कहते हैं संध्या काल में संध्या करके, इन्हें आप देखेंगे 2 काल संध्या तो भगवान अनिवार्य रूप से करते हैं। भगवान शिक्षा देते हैं, भगवान तो संध्या वंदन करते हैं, लेकिन राम भक्त इतने बड़े ज्ञानी हो गए अब उनको संध्या की कोई जरूरी नहीं है, कुछ ज्यादा ही ज्ञानी हो गए। भगवान ही बचावे ऐसे ज्ञानी से। भगवान आचार विचार के साथ कोई समझौता नहीं करते। आप देखेंगे कम से कम अनेकों बार भगवान की संध्या का वर्णन है। यहां भी लिखा है संध्या काल हुआ तो संध्या काल वाली संध्या भगवान ने की है। श्लोक सुन लीजिए, ततश्चिरोत्तरासंगः संध्याम अन्वास्य पश्चिमाम। ये पूर्व संध्या नहीं है, पश्चिम संध्या है। और भगवान ने किया, लक्ष्मण जी के द्वारा लाए गए जल को ग्रहण किया। लक्ष्मण जी के द्वारा लाए गए, बात समझ में आ रही है? आचार विचार के साथ से कोई गड़बड़ी नहीं। कौन मुझे जल पिला रहा है, किसके हाथ से जल पी रहे हैं, ये नहीं है भंडारा, न वो सब नहीं है। आचार विचार के साथ भगवान राम जी समझौता नहीं करते। लक्ष्मणेन आहृतम जलम गुहोपि, हाँ हाँ बिल्कुल तो गुहोपि सहसूतेन सौमित्रिम अभिभाषयन, सुमंत्र महाराज के रथ से उतरकर सानुज भगवान श्री किशोरी जी के साथ वृक्ष के समीप में आए। और उसके अनंतर जब सबके साथ भगवान श्री जनकनंदिनी जगदम्बा के साथ भगवान शयन करने गए, और उस समय लक्ष्मण जी महाराज ने खूब सुंदर पर्यंक बना दिया, जो पर्ण बिछा करके भगवान के लिए शैया बना दी। और उसके बाद सूत जी महाराज लक्ष्मण जी से बात करने लगे। सेवा में सावधान भगवान लक्ष्मण से निषाद राज महाराज कहने लग गए कि आपके लिए भी शैया तैयार है। तब भगवान लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं कि सुनिए, सूत जी ने कहा हम आपकी रक्षा करेंगे, निश्चिंत होकर आप शयन करिए, मुझे भी भगवान राम से प्रिय और कोई नहीं है। लक्ष्मण जी ने निषाद राज से कहा हम आपके द्वारा सुरक्षित हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, हमें किंचित भय भी नहीं है। लेकिन आप विचार करिए, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कौशल राजकुमार भगवान जब धरती पर इस प्रकार शयन कर रहे हैं तो हमें नींद आएगी। लक्ष्मण जी महाराज कह रहे हैं जब वो सो रहे हैं तो मैं कैसे सो सकता हूँ, इनको देखिए, कोई देवता कोई असुर युद्ध में इनको जीत नहीं सकता है, सामने टिक नहीं सकता है। ऐसे मेरे प्रभु जब तिनकों के द्वारा बनी शैया पर शयन कर रहे हैं तो आप जानते ही इनको कितनी मंत्र साधना के बाद, कितनी यज्ञ आदि अनुष्ठानों के बाद ये हमारे पूज्य पिता को प्राप्त हुए हैं। चक्रवर्ती जी महाराज के ये राजकुमार हैं। मैं जानता हूं इनके वन में आ जाने के बाद अब उनका जीना अशक्य प्रतीत हो रहा है। संपूर्ण पृथ्वी एक बार विधवा हो जाएगी ऐसा मुझे लगता है। विधवा मेदवी न्यूनम क्षिप्रमेव भविष्यति, शायद मेरी माँ भी नहीं बच पावे। श्री कौशल्या जी की ओर निर्देश करके लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं विनष्टे नृपतौ पश्चात कौशल्या विनिशिष्यति। और पूरी रात भगवान के कल्याण में गुणों का चिंतन करते करते श्री लक्ष्मण जी और निषाद राज की परस्पर परिचर्या में ही कालक्षय हो गया। ऐसा कहकर श्री अयोध्या जी की दशा का चिंतन करते करते लक्ष्मण जी महाराज अत्यंत व्यथित हो गए हैं। प्रातः होते ही प्रभु ने कहा, कोमल ध्वनि वाले कोयल की आवाज को सुन करके भगवान को लगा अब भास्कर का उदय हो गया है, हमें गंगा पार करना चाहिए। श्री लक्ष्मण जी के संकेत पर निषाद राज महाराज नौका की व्यवस्था करते हैं और सीता माता के साथ भगवान रघुनंदन नौका पर आरूढ़ हो गए हैं। उसी समय सुमंत्र महाराज ने पूछा, भगवान हमारे लिए क्या आदेश? सुमंत्र महाराज ने जब ऐसा पूछा तब श्री भगवान ने क्या कहा,
प्रभु ने दक्षिण हाथ से सुमंत्र महाराज का स्पर्श करते हुए कहा, आप शीघ्र महाराज के पास चले जाएं। तथा सूत प्रांजलिरब्रवीत रथम विहाय पद्भ्याम तो गमिष्यामो महावनम। श्री सुमंत्र महाराज कहने लगे, इतने संयम, इतने ब्रह्मचर्य, इतनी धर्मनिष्ठा वाले व्यक्ति को यदि वन का कष्ट भोगना पड़े तो धर्म में विश्वास किसको होगा महाराज? लोग धर्म परिपालन कैसे करेगा? धर्म का फल ऐसा होता है। सुमंत्र महाराज बोलते हैं, नमन्ने ब्रह्मचर्ये वा स्वधीते वा महाफलः। अब किसी भी सद्धर्म में मेरी निष्ठा नहीं है। आप जैसे पुण्यात्मा परमात्मा की ये दशा, कोई धर्म में प्रवृत्त क्यों होगा? अरे फल को देख करके ही व्यक्ति तो किसी भी कार्य में प्रवृत्त होता है, और ऐसा फल होता है धर्म का। तब भगवान ने कहा, रामस्तु मधुरम वाक्यम पुनरुवाच इक्ष्वाकूनाम त्वया तुल्यम सुहृदम नोपलक्षये। आपके जैसे इक्ष्वाकु वंश में और कोई सुहृद नहीं है, इसलिए यथा दशरथो राजा माम न शोचेत तथा कुरु। मेरे पूज्य पिताजी मेरे प्रति शोक न करें, आप ऐसी चेष्टा करिएगा। न च ताम्यति शोकेन सुमंत्र कुरुतम तथा अदृष्ट दुखम राजानम वृद्धम आर्यम जितेंद्रियम। मेरे पिताजी ने कभी दुख को देखा नहीं, दुख से उनका हृदय ताम्यत न हो जाए, उनका हृदय व्यथित न हो जाए। मेरे माता पिता ने कभी दुख का दर्शन नहीं किया। उन्हें प्रणाम करके कहिएगा, मुझे और लक्ष्मण को कोई कष्ट नहीं है, कोई व्यथा नहीं है, बहुत शीघ्र वो मुझे देख सकेंगे। श्री सुमंत्र महाराज ने कहा, भगवान हमें भक्त समझ करके, आपके चरण में आश्रय समझ करके हमें वापस जाने की अनुज्ञा मत दीजिए। हमें बहुत दूर तक आपके चरण कमल की सेवा का सौभाग्य प्रदान करिए। सुमंत्र जी ने कहा, भक्तिमान तावत्तम वाक्यम तुम क्षंतुमर्हसि कथम ही तद्विहीनो हम प्रतियास्यामि ताम पुरीम। आपसे रहित रथ को लेकर के मैं वापस अयोध्या कैसे जाऊं? अरामम अपि तावन में रथम दृष्ट्वा तदा जनः बिना रामम रथम दृष्ट्वा विदीर्ये तापि सा पुरी। राम रहित रथ को देख करके अयोध्या ठीक विदीर्ण हो जाएगी, फट जाएगी। सभी सीता माताओं के आरोग्य को पूछकर मेरा प्रणाम। सभी माता, भगवान की जितनी माताएं हैं सबको मेरी ओर से आरोग्य पूछिएगा। महाराज को कहिएगा वे शीघ्र भरत जी को बुला लें, अभिषिक्त कर दें उनको, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। उन्हीं भरत जी से कहिएगा उन्हें किसी प्रकार का संताप प्राप्त न हो, ध्यान रखें। महाराज तब शुश्रूषणम मूर्धा करिष्यामि वसे बने वसन। जिसने आपको रथारूढ़ देखा है, अब उनकी क्या दशा होगी? कौशल्या आदि माताओं से मैं क्या कहूँगा? ये घोड़े जो आपके भक्त हैं, आपके बिना अयोध्या की ओर उन्मुख नहीं होना चाहते, आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं, उनको मैं कैसे समझाऊं? नहीं शक्या प्रविष्टुम सा मया अयोध्या त्वया बिना। आपके बिना ये अश्व कैसे अयोध्या में प्रवेश करेंगे? रामो भृत्यानुकंपितो। भृत्य के लिए अनुकंपा लुटाने वाले परमात्मा रघुनंदन ने कहा, महाराज हम आपके लिए नहीं, अपने स्वार्थ से आपको अयोध्या वापस भेज रहे हैं। पहला तो ये कि जो ही आपको मेरी मां कैकेयी देखेंगी तो उनको पूरा विश्वास हो जाएगा कि राम वन चला गया। दूसरा, अब भरत जी को जल्दी लाने की योजना आरंभ हो जाएगी और शीघ्र भरत जी राजा बन जाएंगे और कैकेयी माता मेरे पूज्य पिता को मिथ्यावादी समझना बंद कर देगी। बस 3 मुख्य प्रयोजन है। भगवान ने सुमंत्र जी से ऐसा कहा, कैकेयी प्रत्ययम गच्छेत इति रामो वनं गतः विपरीति तुष्टिहीना वनवासम गते मयि राजानम नातिशंकेत मिथ्यावादीति धार्मिकम। मेरे परम धार्मिक पिता के ऊपर
मिथ्यावादिता का आरोप न लगे, आशंका न हो, इसलिए आपको यहां से जाना बहुत आवश्यक है। चूंकि मेरी मां ने वरदान प्राप्त करते समय ये कहा था, अभिषेकमिमं त्यक्त्वा जटा जिनधरो बस। मेरी मां ने जटा और चीरधारी अभिषेक के वर के समय बोला था, तो जटा धारण किए बिना प्रतिज्ञा का पूर्ण परिपालन नहीं होगा, इसलिए मुझे पहले जटा बनानी होगी। माँ के एक एक शब्द का भगवान कितना विचार करते हैं। और इतना कहते ही श्री भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जटाम कृत्वा गमिष्यामि न्यग्रोध क्षीर मानय। न्यग्रोध के क्षीर, बट के क्षीर को ले आओ। और भगवान ने अपने हाथ से अपनी जटा बनाई। श्री लक्ष्मण जी महाराज ने ततो वैखानसं मार्गम आस्थितः सह लक्ष्मण। लक्ष्मण जी के साथ भगवान वैखानस मार्ग में आरूढ़ हो गए। वैखानस एक आगम भी है वैष्णवों का। ये साधु संत महात्मा जो बड़ी बड़ी जटा वाले दिख रहे हैं, ये किस आगम के आधार पर? अरे वस्तुतः जटाधारी भगवान के साथ एक बनने के लिए पहले से जटा धारण करके अभ्यास करते हैं कि मुझे इसी जटाधारी भगवान के साथ एकाकार होना है। तो जिनसे एकाकार होना है उनका रूप पहले से धारण करें ताकि एकाकारता में कोई दिक्कत न हो। और वैखानस आगम का भी सिद्धांत है। जटाधारी भगवान के भक्त हैं और इसके अनंतर सुमंत्र जी को श्री भगवान ने वापस किया है और भगवान निषाद राज के द्वारा लाई गई नौका पर आरूढ़ हो गए सीता जी के साथ। जो ही नौका आगे चली है, मध्य नदी में जब नौका आई है, तब भगवान ने उस मंत्र का उच्चारण किया जिस मंत्र का उच्चारण नदी के मध्य में किया जाता है। ये चीज आपको किसी रामायण में नहीं मिलेगी। अर्थात नदी में यदि आप मध्य में आ जाएं तो किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? भगवान राम ने जिस मंत्र का उच्चारण किया, देवीम नामम अरिष्टनेमी प्रतनाजित, ये दोनों देवता हैं इस मंत्र के। सीता माता ने श्री गंगा जी को प्रणाम किया, गंगा जी की स्तुति की है। त्वम ही त्रिपथगे देवी ब्रह्मलोकम समक्षसे गवाम शतसहस्रम च वस्त्रान्यन्यम च पेशलम। हे गंगा माता, हजारों हजार गायों के, लाखों लाखों गायों के दान का संकल्प कर रही हूँ, वस्त्र अन्न दान करने का संकल्प कर रही हूँ। ब्राह्मणेभ्य प्रदास्यामि तब प्रियचिकी ऋषया। एक ही इच्छा है कि हमारे पति पारयेर में पतिर्व्रतम, मेरे भगवान, मेरे प्राणाधार रघुनाथ अपने संकल्प को परिपूर्ण कर ले। देखो पत्नी का भाव क्या है, हमारे पति का संकल्प पूरा हो। उन्होंने मन में जो धारण किया है वह निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो जाए, ये सीता माता की भाषा है। और गंगा जी के समक्ष संकल्प किया है, अंजलि बांध करके गंगा जी से विनती करते हुए सीता जी ने ऐसा कहा है। श्री भगवान वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं। उसके बाद प्रभु ने उस पार जाते ही लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण अब सावधान हो जाओ, अब परस्पर हम सब एक तीनों की रक्षा करेंगे। आगे आगे तुम चलो लक्ष्मण। अग्रतो गच्छ सौमित्रे, अग्रतो गच्छ सौमित्रे सीता त्वाम अनुगच्छतु। सीता जी पीछे पीछे आपके चलेंगी और मैं श्री सीता जी और तुम्हारी रक्षा करता हुआ मैं पीछे पीछे चलूंगा। क्यों? तुलसीदास जी को याद करिए, जब भगवान आगे आगे चलते हैं, ठीक पीछे पीछे सीता माता, तो भगवान के चरण चिन्ह पर जगदम्बा सोचती है कहीं मेरे चरण न पड़ जाए। प्रभु पद रेख बीच बिच सीता, धरती चरण मग चलती सभीता। इस वाक्य को
आप गहराई से देखेंगे इस चौपाई को तो आपको काव्य शास्त्र की सारी सुंदरता दिखाई देगी। अनुकूल शब्दार्थोपस्थिति यही काव्य शास्त्र का मूल है। प्रसंग के अनुरूप शब्द और प्रसंग के अनुरूप अर्थ की उपस्थिति यदि नहीं है तो वाक्य है, काव्य है ही नहीं। वाक्य में और काव्य में क्या अंतर है? राम घर जाता है, यह भी वाक्य है क्या? यह भी कोई काव्य है? वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रसात्मक वाक्य को काव्य कहते हैं। और जिस किसी, अब मैं क्या बताऊं, ऐसे आजकल 2 रुपए किलो कवि मिल रहे हैं। कवि लोग 2 रुपए किलो से जब ज्यादा उनका वो नहीं है। और उन निर्लज्जों ने कभी कभी हमें काव्य दिखाया। महाराज देखिए मैंने ये महाकाव्य लिखा है। हद हो गई। जो कालिदास को पढ़ रहा है, भवभूति को पढ़ रहा है, भगवान वाल्मीकि को पढ़ रहा है, तू 2 टकिया आदमी। संकोच नहीं है। जो काव्य शास्त्र में ध्वनि, अलंकार, वक्रोक्ति सब रस मर्म पे विचार करता है, उहापोह पे विचार करता है, और तू अपना 3rd क्लास का काव्य ला करके और हमारी मुख से प्रशंसा सुनना चाहता है। हद हो गई। गोस्वामी जी के वाक्य विन्यास देखिए। धातु का प्रयोग धरती, प्रभु पद अनुप्रास, रेख बीच बीच सीता, धरती चरण मग, मार्ग है मार्ग, मृज्यते इति मार्ग चलती सभीता। कैसे? ये नहीं कि ये हमारे पति हैं, नहीं नहीं, पति हैं, ये तो इनकी कृपा है, लेकिन है ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। इसका अनुसंधान, इसकी विस्मृति सीता जी को नहीं हुई है। जहां जहां भगवान के चरण हैं, सीता माता जगदम्बा भगवान के चरण चिन्ह के मध्य में अत्यंत सावधानी से चरण रखती है कि कहीं चरण भगवान के पाद चिन्ह पर संस्पृष्ट न हो जाए। अब इस प्रकार जब चल रही हैं तो अब मार्ग में अवकाश कहाँ है लक्ष्मण जी के लिए? लक्ष्मण जी महाराज चरण रखें ऐसी जगह बाकी नहीं। और लक्ष्मण जी मुख्य मार्ग को छोड़ करके भगवान युगल सरकार के चरण कमल को दाईं ओर करके, अर्थात परिक्रमा भाव से भगवान लक्ष्मण जी कटीले मार्ग से चलते। कटीले मार्ग से चले, भगवान के चरण में व्यथा न हो लक्ष्मण जी महाराज के चरण में, इसलिए भगवान ने कहा अब ये नहीं होगा, अब हम चलने के क्रम को बदल देते हैं। लक्ष्मण ऐसा करो, तुम आगे आगे चलो। अग्रतो गच्छ सौमित्रे, हे सुमित्रानंद वर्धन, आगे आगे तुम चलोगे, तुम्हारा अनुगमन करेंगी सीता जी। सीता जी तुम्हारे पीछे और मैं सबके पीछे, तुम दोनों की रक्षा करता हुआ। श्री भगवान वाल्मीकि जी कहते हैं पृष्ठतोनुगमिष्यामि सीताम त्वाम परिरक्षयन्। और उसके बाद भगवान ने मुस्कुरा करके कहा लक्ष्मण जी, आज सीता जी को पता लगेगा कि जंगल क्या होता है। भगवान ने कह दिया अद्य दुखम तु वैदेही वनवासस्य वेत्स्यति। और उसके बाद वही भगवान ने निवास करते हुए फलाहार आदि को ग्रहण किया। लक्ष्मण जी महाराज जनपद से बाहर, ये पहली रात है लक्ष्मण। भगवान कहते हैं सीता के योगक्षेम का पूर्ण ध्यान रखना लक्ष्मण। मेरे प्रेम में पागल होकर के ये आ गई है, इसे पता नहीं है जंगल कैसा होता है, वृक्ष पत्ते पल्लव क्या होते हैं, बड़ी भोली भाली है, इसके योगक्षेम का पूर्ण ध्यान रखना लक्ष्मण। कैकेयी माता तो प्रसन्न होंगी, लेकिन मेरे पिता आज मेरी चिंता के कारण, दुख के कारण मेरे पिता को नींद नहीं आ रही होगी लक्ष्मण। मुझे आशंका है कि कहीं मेरे पूज्य पिता के प्राण निकल न जाएं। श्री भगवान इस प्रकार की आशंका व्यक्त करते हैं। इसलिए लक्ष्मण एक काम करो ना, तुम वापस चले जाओ ना। वाल्मीकि रामायण में भगवान लक्ष्मण जी को समझाते हैं, अभी बहुत दूर हम लोग नहीं आए। अयोध्याम इति वत्वम काले प्रविश लक्ष्मण
अयोध्या वापस अहमेको गविष्यामि सीतया सह दंडकान। सीता जी के साथ मैं एकाकी वन में प्रवेश करूंगा, दंडकारण्य जाऊंगा। भगवान कहते कहते भाव पूरित हो गए, विह्वल हो गए, और भगवान ने कहा मेरे कारण मेरी माँ को कितना दुख होगा। कहते भगवान ने कहा मास्म सीमंतनी काचित जनये पुत्र मीदृशम। संसार में कोई भी माँ मेरे जैसे पुत्र को उत्पन्न न करे, ऐसा भगवान बोल गए। सौमित्रे सोहम अंबाया दद्मि शोक मनंतरम। वो कैसा पुत्र जो अपनी माँ को शोकाकुल कर दे। भगवान ऐसा चिंतन कर रहे हैं। श्री भगवान अपनी माता पिता की दशा को याद करके विलाप करने लगे। लक्ष्मण, हे धर्मिष्ठ, श्री सीता माता और मैं आपके बिना बिल्कुल, हम दोनों, लक्ष्मण जी ने कहा, जीवित रह ही नहीं सकते। जैसे जल से पृथक करने पर मछली की जो दशा होती है वही दशा मेरी हो जाएगी आपके चरणों से पृथक होते ही। मुहूर्तमपि जीवाबो जलान मत्स्याभिवोद्धृतौ नहीं तातम न शत्रुघ्नम। लक्ष्मण जी ने कहा भगवान आपने ऐसा क्यों कह दिया? क्या मैंने एक बार भी अपनी माँ को याद किया, शत्रुघ्न को याद किया? मेरे किस अपराध के कारण आपने कहा कि लक्ष्मण तुम अयोध्या चले जाओ? दृष्टुमिच्छाम्य हम अद्य स्वर्गम चापि त्वयं त्वया बिना। हे भगवान आपके बिना स्वर्ग आदि लोक भी मुझे पसंद नहीं है। ऐसे लक्ष्मण को आप अपने चरण कमल से अलग मत करिए। रात्रि में भगवान ने वहीं विश्राम किया। प्रातःकाल उठते ही प्रभु ने प्रस्थान किया श्री गंगा जी यमुना जी के संगम पर, और वह स्थल प्रयागराज है। प्रयागराज पहुंच करके भगवान ने कहा लक्ष्मण देखो देखो देखो, यहाँ धूम रेखा दिखाई दे रही है, ये भगवान अग्नि की ध्वजा है। ऐसा लगता है मुनिजनों के समीप आ गए हैं, यहाँ कोई आश्रम है। थोड़ी देर चलते ही श्री भरद्वाज महाराज का आश्रम आ गया। कैसे हैं भगवान भरद्वाज? गत्वा मुहूर्त मध्वानम भरद्वाज मुपागमत। भगवान भरद्वाज कैसे हैं? साधारण ऋषि भरद्वाज जी नहीं है। थोड़ा चिंतन करिए। सब प्रविश्य महात्मानम ऋषिम शिष्यगणैर्वृतम। हजारों हजार शिष्यों से मंडित भगवान भरद्वाज संशित व्रतम एकाग्रम, उग्र तपस्या करने वाले, निरंतर साधना में लगे रहने वाले, तपसा लब्ध चक्षुषम, तपस्या के बल से जिनकी दिव्य दृष्टि उद्घाटित हो चुकी है, ऐसे भगवान भरद्वाज हैं। अग्निहोत्र संपन्न करके ऐसे श्री भरद्वाज जी के चरणों में भगवान ने कृतांजलि की है श्री जनकनंदिनी के साथ, और अपना परिचय किया है, परिचय कराया है भरद्वाज जी के समक्ष। भगवान ने पुत्रौ दशरथस्यावाम भगवन राम लक्ष्मणो। हे भगवन, देखो भगवान श्री भरद्वाज जी को भगवन बोलते हैं। अपने से थोड़ा भी सीनियर हो, वरिष्ठ हो, अन्य कोई उपयुक्त संबोधन आपको समझ में ना आवे, आप बोलें भगवन, आपकी आज्ञा है, ये उचित है। भगवान कहते भगवन हम राम लक्ष्मण नाम वाले हैं और दशरथ महाराज के बालक हैं। भार्या ममेयम कल्याणी। आहा, भगवान जनकनंदिनी का परिचय कराते हैं। भार्या यानी विधि पूर्वक पानी गृहीता, यह भार्या है, कल्याणी है। कल्याणी कहने का मतलब जीव मात्र के कल्याण के लिए संकल्पित रहती हैं। परम कल्याणमयी जनकनंदिनी हैं और वैदेही जनकात्मजा विदेहराज नंदिनी है। श्री जनक जी महाराज की कन्या हैं। माम च अनुयाता विजनम तपोवनम अनिंदिता। भगवान कहते हैं ये अनिंदिता हैं, इनमें निंदा की कोई संभावना ही नहीं है, इनमें किसी दोष का संपर्क ही नहीं है, दोष लेश गंध भी नहीं है, नितांत अनिंदिता हैं। और आपको बताऊं, प्रेम में पागल होकर के मेरे साथ आ गई है। पित्रा नियुक्ता भगवन प्रवीक्ष्यामस तपोवनम। पूज्य पिता के आदेश का परिपालन करते हुए हम तपोवन में प्रवेश कर रहे हैं। धर्म में वाचरिष्यामा। एक बार मिथिला में वाल्मीकि रामायण की कथा हो रही थी। राघोपुर
एक जगह है और दरभंगा के आसपास। तो आप जानते हैं कि वहाँ के विप्र बड़े विलक्षण होते हैं, तेजस्वी होते हैं, शास्त्रार्थी मूड के होते हैं। तो उन्होंने कहा, वाल्मीकि रामायण में बाद में कुछ सम्मिश्रण किया है लोगों ने। उस समय का यवन का शासन काल रहा होगा या अंग्रेज का कोई काल होगा, और विद्वान लोग तो दक्षिणा देख करके ही पसीज जाते हैं। तो उन विद्वानों ने श्लोक बना बुनू करके इधर उधर कहीं डाल दिया हो। तो यत्र तत्र ऐसा कुछ लिखा है भगवान के भोजन को लेकर, और उन्हीं श्लोकों को आगे रख करके उन्होंने कहा, महाराज आपके भगवान ये सब क्या कर रहे हैं। तो मैंने 2-3 प्रमाण जैसा भगवान ने बोध दिया उनको सुनाया कि देखो यहाँ भगवान स्वयं कुछ कह रहे हैं। यहाँ भरद्वाज जी के सामने भी कहते हैं, मैं फल मूल के अतिरिक्त किसी वस्तु को ग्रहण नहीं करता। धर्म में वाचरिष्यामः, धर्म मात्र का आचरण करूंगा, तपोवन में प्रविष्ट हुआ हूं। मूल फलाशनाः तत्र मूल फलाशनाः। और ऐसा भगवान ने जो ही कहा तो श्री भरद्वाज महाराज ने भगवान को गोघ्न बनाया। अब यह भी एक शब्द है, लगे हाथ दे बताता हूं। देखो वेद में गोघ्न शब्द आया हुआ है, और गोघ्न शब्द को पाकर के मैकडोनल्ड, मैक्स मूलर और बाद में विदेश के जितने भी अंग्रेजी व्याख्याकार हुए, सब ने मोटा मोटा अर्थ जो आप लोग आशंका करते हैं वैसा ही अर्थ कर दिया, और बता दिया कि आर्य लोग, पहले हिंदू लोग ऐसा खाते थे वैसा खाते थे। शब्द है गोघ्न। शत्रुघ्न, शत्रु को मारने वाला, तो सुनिश्चित रूप से गाय को मारने वाला ही गोघ्न होगा। इस प्रकार की आशंका करके जब विपरीत व्याख्या की, तो व्याख्या इसलिए आज श्री तुलसी पीठाधीश्वर जो महाराज हैं, उनकी लोकोत्तर विशेषता क्या है आप जानते हैं? उनको लोग केवल कथावाचक समझते हैं। आप नहीं जानते उनकी कीमत को। वो परम वैयाकरण है, और महावैयाकरण होने के नाते उनके द्वारा निरूपित अर्थ को कोई किसी की ताकत नहीं है वो अंगुली दिखा दे। परम प्रामाणिक विचार करते हैं वो। लेकिन हम लोग अपने आग्रह के कारण अपने ढंग से सोचते हैं। गोघ्न शब्द का अर्थ निर्धारित करने के लिए महर्षि पाणिनि ने एक सूत्र बनाया, दाश गोघ्नो संप्रदाने। ऐसा महापुरुष जिसके आने पर आप गाय का दान करते हैं, उस महापुरुष को गोघ्न कहते हैं। ये हमारी वैदिक व्याख्या है, और इसके लिए महर्षि पाणिनि ने सूत्र बना। एक सूत्र केवल इसी के निर्णय के लिए खर्च कर दिया। दाश गोघ्नो संप्रदाने। गाय, हन धातु का अर्थ केवल मारना नहीं होता, जाना भी होता है। और गति का अर्थ केवल गति नहीं है, प्राप्ति, गमन, ज्ञान, ये सब गम धातु का अर्थ है। और हनन का अर्थ गति भी है, अर्थात गाय की प्राप्ति कराई जाती है ब्राह्मणों के लिए, जिसके निमित्त उस अतिथि को गोघ्न कहते हैं। ये हमारे यहाँ का प्रामाणिक अर्थ। यहाँ लिखा है, भगवान राम को देख करके भरद्वाज जी ने गाय का दान किया। राम जी को ऐसा अतिथि मानकर, और कहा क्या, भगवान भरद्वाज जी ने रामचंद्र जी को प्रणाम करके कहा, भगवान मैंने आपका दर्शन नहीं किया था, बिना दर्शन के ही मैं ध्यान करता था, वो तो आप ही निकल गए। अब आप देखिए कितनी बड़ी बात है। आपको मैंने देखा नहीं था, लेकिन ब्रह्म कोई होगा, परमात्मा कोई होगा, और उसका जो चिंतन करता था, आज मैंने देखा अभी तो आपका ही चिंतन करता था ब्रह्म के नाम से। देखिए कितना सुंदर श्लोक है यहाँ। भरद्वाज जी ने कहा, चिरस्य खलु काकुत्स पश्यामहम उपागतम श्रुतम तब मया चैव विभाषणम अकारणम। रघुनंदन, मुझे पता लगा कि अब अकारण आपका विभाषण हो गया है। रघुनंदन मेरी एक बात मानिए, पुण्यश्च रमणीयश्च,
यह जो वन प्रांत है ये परम पावन है, रमणीय है, आप यहाँ आनंद पूर्वक विहार करें। भगवान ने कहा देखो यहाँ एक बहुत बढ़िया श्लोक है। उस श्लोक में ऐसा है, भगवान सोचते हैं कि श्री जनकनंदिनी की सुंदरता को देखकर आसपास के सब लोग इनको देखने आ जाएंगे, और पति चाहता है कि मेरी पत्नी की सुंदरता का आनंद मैं ही लूं, संसार के लोग उनको न देखें। क्यों देखे भाई, विवाह हमने किया है। ये बिल्कुल सहज और स्वाभाविक बात है। ये बात भगवान के साथ भी है। श्री जनकनंदिनी सीता माता की सुंदरता का आनंद पूर्ण निर्वर्णन, निर्वर्णन का अर्थ देखना, वर्णन नहीं, पूर्ण निर्वर्णन के पात्र सीता जी को पूर्ण रूप से देखने का अधिकार केवल भगवान राम को है। और इनकी सुंदरता के कारण भगवान ने कहा महाराज आसपास के लोग सब आएंगे, और जानकी जी का नाम भगवान ने नहीं लिया, अपने के ऊपर अपने ऊपर बताया कि मेरी सुंदरता को देख करके लोग आएंगे, फिर आपके आश्रम में भीड़ लग जाएगी, आपका भजन पूजन बाधित होगा, इसलिए मुझे कोई दूसरी जगह बताइए। श्री भगवान ने यहाँ कहा है, और जो कहा है मैंने ईमानदारी से बता दिया आपको। पुण्यश्च रमणीयश्च वसत्व ही भवान सुखम सुदर्शम हिमाम प्रेक्ष्य मन्ये हिमिमाश्रमम आगमिष्यति वैदेहीम माम च चापि प्रेक्षको जनः। और इसलिए आप ऐसी जगह बताइए जहाँ श्री जनकनंदिनी आनंद पूर्वक निवास कर सकें, विलास कर सकें, रमण कर सकें। भगवान ने कहा एकांते पश्य भगवन, वो जगह एकांत हो, अर्थात भीड़ भाड़ न हो। इनकी सुंदरता को देखने के चक्कर में हजारों हजार लोग जमा हो जाएंगे। रमते यत्र वैदेही सुखारहा जनकात्मजा, भगवान कहते हैं। तब श्री भरद्वाज महाराज ने कहा यहाँ से ठीक 10 कोस आगे, 10 क्रोशस्त इतः तात गिरिर यस्य निवस्यसि, जिस पर्वत पर आप निवास करेंगे उस पर्वत का नाम, उस क्षेत्र का नाम चित्रकूट है। श्री भरद्वाज जी कहते हैं महर्षि सेवित पुण्य पर्वत शुभ दर्शन चित्रकूट इति ख्यातः गंधमादन सन्निभः। गंधमादन पर्वत के समान परम सुंदर वह चित्रकूट है। भरद्वाज जी ने कहा चित्रकूट की विशेषता जानते हो रघुनंदन, जहां से चित्रकूट का उन्नत शिखर दिखाई देता है वहीं से जीवात्मा का अंतःकरण शुद्ध होने लग जाता है। भगवान देखो श्लोक सुना देता हूं। यावता चित्रकूटस्य नरः श्रृंगान्यवेक्षते कल्याणानि समाधत्ते न पापे कुरुते मनः। उसका चित्त पाप मुक्त हो जाता है, पाप जल्दी मन में प्रवेश नहीं करता, प्रवेश करने से डरता है पाप। चित्रकूट के उन्नत शिखर का दर्शन करते ही जहां से दिखाई दे वहीं से चित्त निष्पाप होना आरंभ हो जाता है। उसके बाद भगवान भरद्वाज जी महाराज से अनुज्ञा लेकर के प्रातः काल स्वस्थेन हुआ। महर्षि ने भगवान के लिए मंगलाशासन किया और वहां से प्रास्थानिक मंत्र का श्रवण करके भगवान वहां से प्रस्थित हुए हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं रास्ते में श्री भगवान को श्याम बट मिला है। सिद्धों के द्वारा सेवित जगदम्बा सीता माता ने प्रणाम किया है। एक कोश आगे चलकर नील कानन का दर्शन किया है। उसके बाद श्री कालिंदी जी का दर्शन हुआ और कालिंदी जी के तट पर जब भगवान आए, अब पार जाने की चिंता हुई, पार कैसे जाएं? कालिंदी नहीं, यमुना जी। तो यहां लिखा है श्री लक्ष्मण जी ने बेड़ा बनाया। और किसका बनाया? तो लिखा है बेतस, बेत का बेड़ा बनाया। और लक्ष्मण जी ने पूरा विचार किया कि हम तो आरूढ़ हो जाएंगे, भगवान भी आरूढ़ हो जाएंगे, लेकिन सीता माता जब आरूढ़ होंगी तो कभी कभी बेड़ा ऐसे ऐसे करेगा तो उनकी सारी गीली हो सकती है,
इसलिए भगवान लक्ष्मण जी ने एक कुर्सी के समान उन्नत जगह बना दी ताकि श्री जनक नंदिनी सीता माँ उस आसन पर विराजमान हो जाएं, ताकि उनको कष्ट न हो। जब मध्य नदी में तैरते तैरते सब आए हैं, जब बेड़ा यहाँ तक मध्य में प्रविष्ट हो गया, आ गया, तब भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण सीता जी को जानते हो? अद्भुत प्रश्न है, अद्भुत। मैं आपको बताऊं, अद्भुत प्रश्न है लक्ष्मण। और ये प्रश्न क्यों है? ये प्रश्न इसलिए है कि लक्ष्मण जी महाराज ने कहा था, हे भगवान मैं आपकी सेवा करूंगा, जागृत स्वपतश्चते। आप तो जनक नंदिनी जी के साथ विहार करेंगे और मैं आपकी सेवा करूंगा। आपकी में जो एक वचन है, एक वचन से पता लगता है लक्ष्मण जी मुझ में तो ब्रह्म बुद्धि रखते हैं। सेव्य, सही में सेव्य कौन है? केवल राम जी हैं क्या? ना, श्री सीताराम जी सेव्य हैं, श्री सीताराम जी सेव्य हैं। ये बात समझने की है। और भगवान ने उस वाक्य का श्रवण किया। भगवान को लगा समय पाकर लक्ष्मण जी को बोध कराना है कि सीता तत्व क्या है। आज अवसर मिल गया और श्री लक्ष्मण जी जब जगदम्बा भगवती सीता माता उस बेतस की आसन पर विराजमान हो गई और उस बेड़े के एकदम साइड में आकर के भगवान ने पूछा, लक्ष्मण इधर आओ, इनको पहचानते हो? तो भगवान लक्ष्मण जी महाराज ने कहा, भगवान आप ही बताइए। तब भगवान ने कहा, चारों वेद, आहा अद्भुत श्लोक है, अद्भुत। चारों वेद, छहों शास्त्र, पुराण जिनका निरूपण करते हैं और जिनकी नखमणि चंद्रिका से ही पूरा संसार आलोकित है, जिनके नूपुर से साहित्य शास्त्र की सुंदरताएं प्रकट हुई हैं और सामवेद का सारे गामा पधनिसा जगदम्बा के नूपुर से प्रकट हुए। सारा संगीत, सारे थाट फाट राग फाग सब जिनके चरण नूपुर के कुणन से प्रकट हुए हैं। अपूर्ण ब्रह्म परमात्मा यदि कोई तत्व है तो ये है। भगवान राम ने कहा। आपको मैं एक और छोटी सी बात बताऊं, शायद अध्यात्म रामायण की बात है। रावण आदि को भगवान ने उद्धार करके जब अयोध्या आए, हनुमान जी महाराज ने एक बार भगवान राम के चरणों में प्रणाम किया। प्रभु, लोग कहते हैं ज्ञान कोई चीज है, मेरी इच्छा है आप मुझे ज्ञान दीजिए। भगवान ने कहा, अच्छा मुझसे ज्ञान लेंगे आप? तो कहा, हाँ भगवान। कहा, एक काम करो, तुम जाओ अपनी माँ के पास। हनुमान जी से भगवान ने कहा, जाओ अपनी माँ श्री सीता जी के पास और उनसे कहना, वो आपको ज्ञान देंगे। भगवान के आदेश को मानकर श्री हनुमान जी महाराज जगदम्बा के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और कहा, माँ प्रभु ने भेजा है, आप मुझे ज्ञान दीजिए। तो सीता माता ने जो बात कही वो बिल्कुल बिल्कुल पक्की बात है। हनुमान जी, मैं ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हूं, रावण को मैं ही मारती हूं। रामो न खादति न गच्छति, ये तो फोटो स्टेट है हमारे। आप इस बात को जरा प्यार से सुनिए। भगवान के ऐश्वर्य में नहीं कुछ कह रहा हूं, लेकिन जगदम्बा का जो लोकोत्तर महात्म्य है, जरा इसका विचार करो। मां ने कहा है वहां, रावण आदि का वध मैं करती हूं। जैसे पत्नी की संपत्ति परम पतिव्रता स्त्री क्या करती है, अपने पति के नाम से कर देती है। वैसे जैसे संपूर्ण रामायण श्री सीता जी का चरित्र है, सीता माता ने अपने पवित्र चरित्र को राम जी के नाम से रजिस्ट्री कर दी। वैसे सब कुछ मैं करती हूं और नाम हमारे प्रभु का होता है। ये और इसी प्रकार भगवान राम भी कह रहे हैं, दयिताम च विधेयाम च, ये मेरी दयिता हैं, प्राणवल्लभा हैं। और लक्ष्मण,
समस्त शास्त्र वेद पुराण स्मृति समस्त शास्त्रों का मूल परम प्राप्य तत्व जो हैं वो श्री जी हैं, यही श्री सीता जी हैं। सब कुछ यदि हैं, अरे संसार को आनंद मैं देता हूं और मुझे आनंद श्री जनकनंदिनी देती है, तो आनंद का महाकोश कौन हुआ? इस प्रकार वाल्मीकि रामायण में इसका संकेत है, लिखा है, मैं बोल देता हूं। दयिताम च विधेयाम च रामो लक्ष्मणम अब्रवीत। और उसके बाद श्री कालिंदी नदी के तट पर सीता माता उतर गई हैं, यमुना जी का पूजन किया है, और वही वर, हे यमुना माता, यदि मेरे ऊपर आप प्रसन्न हैं, पारयेन में पतिर्व्रतम, पारयेन में पतिर्व्रतम, मेरे पति अपने संकल्प की सिद्धि करें, आप ऐसी अनुकूलता, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। उसके बाद एक महावृक्ष श्याम वट आया, उनका पूजन किया, और उसके अनंतर भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण समझे क्या, मैंने श्री जानकी जी के तत्व का बोध कराया, इसका मतलब क्या हुआ? जो मेरी सेवा का फल है, इनकी सेवा का फल वही है, इनको मुझसे अलग मत समझो, इनकी भी सेवा करो मेरी तरह। यद यद फलम प्रार्थयते पुष्पम वा जनकात्मजा तत्तत् प्रयच्छ वैदेहिया यस्या यत्रा अस्या रमते मनः। श्री जनकनंदिनी जिस फल की ओर उंगली से इशारा कर दें, जिस पत्र के ऊपर इशारा कर दें, जिस पुष्प फल पत्र को लक्षित कर दें, लक्ष्मण तुम्हारा काम है सद्य उस फूल को, फल को, पत्र को उतार करके श्री जनकनंदिनी की सेवा में प्रस्तुत करो। ये इतनी भोली है, मेरे प्रेम में पागल होकर के जंगल आ गई है, मैं इसके मन के रमण की पूरी व्यवस्था करना चाहता हूँ। भगवान कहते हैं, तत् तत् प्रयच्छ वैदेहिया यत्रास्या रमते मनः। और इसके अनंतर श्री भगवान श्री कालिंदी जी को उत्तीर्ण करते हैं। देखो वैदेही, देखो देखो देखो, वासंतिक वातावरण आ गया है, पुष्पों की मालाएं प्रकाशित हो रही हैं, फल पुष्पों की समृद्धि को देखकर ऐसा लगता है मानो यहाँ जीने के पर्याप्त साधन विद्यमान हैं, फल के साधन प्रभूत मात्रा में हैं, भोजन और जल पीने की कोई कमी नहीं है। मुझे लगता है यही चित्रकूट है। भगवान चित्रकूट की शोभा का वर्णन करते हैं, यहाँ निवास करना बहुत अच्छा रहेगा। भगवान कहते हैं, समभूमि तले रम्ये द्रुमैर बहुभिरावृते, सुंदर सुंदर वृक्षों से आवृत पुण्य रंस्यामहे तात चित्रकूटस्य कानने लक्ष्मण। हम इसी चित्रकूट कानन में आनंद से विहार करेंगे। बहुमूल फलम रम्यम संपन्न रस सरसोदरम, संपन्न रस संपन्न सरसोदकम मनुज्ञोयम गिरि सौम्य नाना द्रुमलतायुतः, नाना द्रुमलताओं से वेष्टित यह परम मनोज्ञ गिरि है चित्रकूट, हम यहीं निवास करेंगे। वहीं भगवान वाल्मीकि जी के आश्रम में भी आते हैं, वंदन करते हैं, परिचय देते हैं, अभिनंदन स्वीकार करते हैं। तान महर्षि समुदितः पूजयामास धर्मविद। ये रामायण की जो कथा है, ये काल्पनिक कथा नहीं है, औपन्यासिक शैली में रची हुई कथा नहीं है। जैसे कोई उपन्यास लेखक अपने मन से किसी नायक नायिका की कल्पना करता है, उस की कथानक की सृष्टि करता है। अरे यहाँ जो लेखक हैं, कवि हैं, ये स्वयं इसमें पात्र बने हुए हैं। ऐसा नहीं कि कोई अभूतपूर्व वस्तु की कल्पना की गई हो, एक राजा था, एक रानी थी, वो सब चक्कर नहीं है। लिखने वाले कवि इसमें स्वयं अनुस्यूत हैं। भगवान वाल्मीकि के आश्रम में प्रभु आए हैं और उसके बाद महर्षि से अभिनंदित होकर के भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण लक्ष्मण आनय दारूणी,
बहुत सुंदर सुंदर लकड़ियों को ले आओ। दृढ़ानी च वरानी च। वास्तुशास्त्र में घर और पर्णशाला बनाने के लिए जिस लकड़ी को प्रशस्त माना गया, ऐसी लकड़ियों को लाओ और एक पर्णशाला का निर्माण करो। भगवान ने लक्ष्मण जी महाराज से कहा, कुरुष्वावशथम सौम्य वासे में भी रतम मना। यहाँ की वासंतिक सुषमा को देखकर, अनुकूल व्यवस्था को देखकर, श्री मंदाकिनी जी की पवित्र धारा को देखकर ऐसा लगता है ये जगह अत्यंत अनुकूल वास के लिए है। एक पर्णशाला तो बनाओ। भगवान लक्ष्मण जी महाराज को पर्णशाला बनाने में थोड़ी भी देर न लगी। भगवान शेष ने सद्यः 2-3 प्रकोष्ठ वाली खूब सुंदर पर्णशाला बना करके तैयार कर दिया। और भगवान राम कहते, लक्ष्मण तुम्हें पता है, कोई गृहस्थ अभिनव घर में प्रवेश करता है तो वास्तु पूजन जरूर करना चाहिए। श्लोक सुन लीजिए। वैश्वदेव बलिं कृत्वा रौद्रम वैष्णवेव च वास्तु संशमनीयानि मंगलानि प्रवर्तयन्। जो दीर्घ आयु की कामना करे उनको वास्तु पूजन जरूर करना चाहिए। अरे सोने का ही मकान बनाओगे, रहने वाले को सुख और शांति चाहिए कि नहीं चाहिए? इसलिए देव पूजन बहुत आवश्यक है। भगवान ने कहा कर्तव्यम वास्तु पूजनम, वास्तु पूजन जरूर करना चाहिए। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसी ब्याज से देवताओं की प्रतिष्ठा कर रहे हैं, उनकी गरिमा का सम्मान कर रहे हैं। और लक्ष्मण जी महाराज ने बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ तैयार कर दिया। सुंदर सुंदर पुष्प, पूजन की सामग्री आदि ले आए और भगवान स्वयं देवताओं का पूजन करने लगे। और मैं आपको अपने मन की एक बात बताऊं। श्री सीता माता भगवान से संपृक्त भाव से पास में विराजमान है। और जब जब लक्ष्मण जी महाराज ने सारी सामग्री ला ही दी, भगवान विधि का उच्चारण करने लगे। सपत्नी को यजमानः। सीता जी मुस्कुराई, सीता जी मुस्कुराई, हद हो गई। भगवान ने कहा, जनक नंदिनी मुस्कुरा रही हो आप? कहा क्यों? तो सीता माता ने कहा, उस समय तो बहुत नखरा कर रहे थे, जंगल जाकर क्या करोगी, जंगल जाकर क्या करोगी, और अभी क्या करते आप? अरे अभी क्या करते? विधि में लिखा है सपत्नीक होकर के गृह में प्रवेश करे। हाँ, क्या करते बताइए? तो उसके बाद श्री भगवान ने जब संपूर्ण विधि से पूजन आरंभ भगवान ने किया, पूजन किया, तो एक विधि आई शिल्पी पूजनम। शिल्पी पूजनम। अब शिल्पी पूजन सुनते ही लक्ष्मण जी संकुचित हो गए। भगवान ने कहा, देखो लक्ष्मण, विधि में लिखा है शिल्पी का पूजन करना चाहिए। जिसने भवन बनाया है भाई उसका पूजन होना चाहिए। लक्ष्मण जी सोचे कि अब क्या होगा? अब यदि भगवान कहेंगे आओ मैं तुम्हारी पूजा करूंगा तो मेरा क्या होगा? तो लक्ष्मण जी महाराज संकुचित हो गए। तब भगवान ने उनके संकोच को मिटाते हुए भगवान ने कहा, अरे और कुछ नहीं है, आ जाओ मेरे पास। और भगवान ने उठ करके भगवान लक्ष्मण जी को आलिंगन दिया। कहा, देखो सबसे उत्कृष्ट वस्तु मेरी सेवा है, वो तो लक्ष्मण जी मैंने तुमको दे ही दी है। अब एक चीज बाकी है, वो मैं स्वयं हूँ, लो मैं तुम्हें अपने आप को भी दे रहा हूँ। ऐसा कहा कि भगवान राम ने लक्ष्मण जी का प्रगाढ़ आलिंगन किया और कहा भगवान ने मुस्कुराते हुए, लक्ष्मण यही है शिल्पी पूजनम। शिल्पी पूजन, इससे बढ़िया शिल्पी पूजन और क्या होगा? और भगवान वाल्मीकि वर्णन करते हैं, भगवान वहाँ विराजमान हुए, नूतन गृह में भगवान ने प्रवेश किया है। और इधर श्री सुमंत्र महाराज भगवान के आदेशानुसार व्यथित मन से राम रहित रथ को लेकर के अयोध्या वापस आए हैं। दूसरे दिन सायंकाल पहुँचे। निशब्द निरानंद अयोध्या का दर्शन सुमंत्र महाराज ने किया है। जो भी देखे शोक से कातर हो जाए। यहाँ
सुमंत्र के रथ को देखते ही चारों ओर से लोगों ने घेर लिया है और पूछना आरंभ किया, सुमंत्र जी भगवान राम कहाँ हैं? राम वन चले गए। ऐसा सुनते ही सब लोग क्रंदन करने लग गए। अब दान यज्ञ विवाह आदि उत्सव अयोध्या में अवरुद्ध है। लज्जित मर्माहत सुमंत्र महाराज मुख ढक करके राजभवन में प्रविष्ट हुए। 7 द्वार का फाटक का अतिक्रमण करके सुमंत्र महाराज ने जो ही चक्रवर्ती जी का दर्शन किया, वाल्मीकि जी कहते हैं, राम में वानु शोचंतम सुख दुख शोक समन्वितम वृद्धम परम संतप्तम नवग्रहमिव द्वीपम। मानो 9 ग्रह जिनके ऊपर व्याप्त हो गए, ऐसे मत्त गज के समान नरेंद्र दशरथ जी महाराज को देखा है। निरंतर राम जी का चिंतन करते हुए राम जी के दुख और शोक से समन्वित परम संतप्त चक्रवर्ती जी का दर्शन सुमंत्र महाराज ने किया है। निश्वास ले रहे हैं बार बार। ध्यायंतम अस्वस्थमेव कुंजरम, जैसे कोई हाथी बहुत दिन से रोगी हो, उस दशा को प्राप्त हैं चक्रवर्ती जी महाराज। और सुमंत्र जी को देखते ही चक्रवर्ती जी कहने लगे, अरे सुमंत्र बताओ बताओ, कनु वत्सति धर्मात्मा वृक्ष मूल मुपाश्रितः, मेरा धर्मात्मा पुत्र कहाँ है? क्या वृक्ष मूल पर आश्रित है? क्या भोजन करता है? कैसे निवास करता है? कैसे रहता है? भूमि पालात्मजो भूमो शेते कथमनाथवत, राज राजेश्वर का पुत्र अनाथ के समान धरती पर सो रहा होगा। सुमंत्र उनकी दशा का वर्णन करो। ऐसा सुनकर के कौशल्या माता मानो मरणासन्न जैसी हो गई। सिद्धार्थ खलसु तत्वम, सुमंत्र तुम सारथी, तुम निश्चित ही भाग्यशाली हो, तुमने मेरे पुत्र का दर्शन किया है। बनाम तम प्रविशंत उतो अश्विनो विभि सुंदरो, अश्विनी कुमार के समान सुंदर दो मेरे राजकुमार का की सुंदरता का तुमने दर्शन किया है। तुम्हारे नेत्र सफल हैं। सुमंत्र किमुवाच वचो राम किमुवाच लक्ष्मण, राम ने क्या कहा, लक्ष्मण ने क्या कहा, सुमंत्र वनवासाद्य किमुवाच च मैथिली, और मेरी पुत्र वधू मेरी स्नुषा मैथिली ने क्या कहा है। आसितम शयितम भुक्तम सूत रामस्य कीर्तय, मेरे राम क्या कहाँ रहते हैं, क्या भोजन करते हैं और कहाँ शयन करते हैं, सारी बातों को विस्तार से बताओ। तब सुमंत्र महाराज कहने लगे, हे राजन, पहले तो आपका आरोग्य उन्होंने पूछा, आपके चरणों में वंदन किया, अंजलिबद्ध होकर के सभी माताओं के चरणों में उन्होंने प्रणाम करके कुशल क्षेम पूछा है। और भरत कुशलम वाच्य, उन्होंने भरत जी के लिए कुशल प्रश्न किया, कुशल वाचन किया है। भगवान ने कहा अहम तावत, उन्होंने तो ऐसा किया, लेकिन लक्ष्मण जी ने क्या कहा। सुमंत्र जी कहते हैं, अहम तावन महाराजे पितृत्वम नोपलक्ष्ये, मैं महाराज दशरथ में अपना पितृत्व नहीं मानता। दशरथ जी को, इन्हें अपने पिता को मैं पिता नहीं मानता। कहा फिर भ्राता भर्ता च बंधुश्च पिता च मम राघव, राघव को ही मैं अपना भ्राता मानता हूँ, भर्ता स्वामी मानता हूँ, बंधु मानता हूँ, और पिता भी मैं उन्हीं को मानता हूँ। ये वचन लक्ष्मण जी ने कहे हैं। और अपूर्व अदृष्ट पूर्व व्यसना राजपुत्री यशस्विनी, जिन्होंने जीवन में कभी दुख का न दर्शन किया न श्रवण किया, ऐसी राजकन्या भगवती मैथिली ने कुछ नहीं कहा। वो निरंतर अश्रुपात आपका अनुसंधान करके कर रही थी, आपकी दशा का चिंतन करके जनकनंदिनी केवल विलाप कर रही थी, उन्होंने कुछ नहीं कहा। लक्ष्मण जी महाराज ने क्रुद्ध होकर जो कुछ कहा, मैं क्या बताऊं महाराज। आशया यदि माम रामः पुनः शब्दापयेदिति, मेरी दशा का मैं क्या वर्णन करूं। मैं तो निरंतर बार बार मुरमुर करके भगवान को देख रहा था कि कहीं वो मुझको बुला लेंगे, चलो सुमंत्र मेरे साथ चलो, इस आशा में मैं मुरमुर करके उनको देख रहा था। अभी वृक्षा परिम्लाना, जो ही भगवान वन की ओर चले वृक्ष सूख गए, परिम्लान हो गए, अंकुर के साथ कोरक के साथ पुष्प अत्यंत आर्त हो गए,
और नदी का जल संतप्त हो गया। पलवल, तालाब, सर सब लगभग निर्जल जैसे हो गए। परिशुष्क पलाशानी, पलाश के पुष्प सूख गए। मैं क्या बताऊं, पूरी प्रकृति व्यथित हो गई है। उनको वन में प्रवेश करते देख करके प्रकृति चीत्कार करने लग गई। महाराज, राम वनगमन से पूरी प्रकृति की ये दुर्दशा हो गई। पुष्प फल सहित वृक्ष म्लान हो गए, नदी शोक से संतप्त हो गई, वन सूख गए और व्यथा के कारण वन एक क्षण के लिए निशब्द हो गया। सुमंत्र महाराज इस प्रकार वर्णन करते हैं। अयोध्या में प्रवेश करते ही रामहीन रथ को देख करके सभी आर्तस्वर से क्रंदन करने लग गए। दशरथ जी महाराज भी कहने लगे, यदि मैंने अपने जीवन में थोड़ा भी पुण्य किया है तो सुमंत्र मुझे मेरे पुत्र का दर्शन कराओ, रथ पर बिठा करके मुझे ले चलो और मेरे पुत्र का दर्शन कराओ। यदि मैं राम दर्शन नहीं करूंगा तो निश्चित ही शीघ्र समाप्त हो जाऊंगा। सूत यद्यस्ति में किंचित मयापि सुकृतम कृतम तम प्रापयाशु माम रामम प्राणाः संत्वरयन्ति माम। मेरे प्राण जल्दी जल्दी निकलना चाह रहे हैं, मेरी दशा तो देखो। न सक्षामि बिनाम रामम मुहूर्तमपि जीवितुम। एक क्षण के लिए भी राम के बिना जीना मेरा अशक्य हो रहा है। मामेव रथमारोप्य शीघ्रम रामाय दर्शय। मुझे भी रथ पर बिठा करके मेरे पुत्र के पास ले चलो। चक्रवर्ती जी इस प्रकार विलाप कर रहे हैं। रामम यदि न पश्येयम गमिष्यामि यमक्षयम। यदि रघुनंदन का मैं दर्शन नहीं करूंगा निश्चित ही मैं काल का ग्रास बन जाऊंगा। चक्रवर्ती जी महाराज रोते रोते मूर्छित होकर के गिर पड़े हैं। भगवान वाल्मीकि इस करुण दृश्य का वर्णन करते हैं और कहते हैं, कौशल्या माता विलाप करने लगी हैं। वन में मेरी पुत्र वधू सीता कैसे रहती होंगी? उनके निश्चित रूप से लाल चरण कमल और भी प्रस्तर खंड का स्पर्श पा करके और आलक्त वर्ण के हो जाएंगे। बाले वरवते सीता अबाल चंद्र निभानना रामा रामे यदि न आत्मा बिजने भी बने सती। श्री कौशल्या माता इस प्रकार क्रंदन करने लग गई और कहती है, आलक्त रसस रक्ताभाम अलक्त रसवर्जिता। ऐसे जो अद्यापि चरणों तस्याः पद्म कोश शम प्रभो। लाल तो पहले से उनके चरण हैं, लेकिन प्रस्तर खंड को पा करके पत्थर से टकरा करके उनके चरण और लाल हो जाते होंगे, आरक्त वर्ण के हो जाते होंगे। मैं क्या वर्णन करूं? अपने बच्चों की वनवास व्यथा को याद करके श्री कौशल्या माता अपने पति को उपालंभ देने लग गई। ये वर्णन भी आपको अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। महाराज, अब तो आपका यश तीनों लोकों में फैल गया ना, किंतु वह अत्यंत कोमलांगी सुकुमारी सीता शीत में घाम में कैसे जीवन यापन कर रही होगी, वन्य आहार कैसे कर रही होगी। मंजुल वाद्य सुनने वाली सीता जब सिंह और केहरी की ध्वनि, हाथी की ध्वनि सुनती होगी तो उसके हृदय में कैसा लगता होगा। अब मैं अपने राम के बिना, कमल नयन राम के मुखमंडल को देखे बिना कैसे जी सकती हूँ। निश्चय ही मेरा हृदय वज्र का है, सहस्र भागों में दलित नहीं हो रहा है। याद रखिए, हमारा राम अपने छोटे भाई का उच्छिष्ट भोजन नहीं करेगा। राम इस प्रकार अपना असत्कार नहीं सहेगा। यदि उसे आवेश आ गया तो त्रिभुवन का लोप कर सकता है। कौशल्या माता कहती हैं, जो अपने पिता के द्वारा ही मारा हुआ है। देखिए, कठोर शब्द हैं यहाँ कौशल्या जी के। न आप मेरे रहे न मेरे पुत्रों के रहे। इस प्रकार की कठोर बात जब कौशल्या माता बोलने लगी हैं, तब दशरथ जी महाराज ने समझाया है कि देवी, इस प्रकार नारहसे विप्रियम वक्तुम दुखिता दुखितम। मैं स्वयं अत्यंत आहत हूँ देवी, इस प्रकार बोल करके मुझे व्यथित मत करो। तब कौशल्या जी ने चरणों में प्रणाम करके क्षमा याचना की है। ये शोक जो है ये धैर्य नष्ट कर देता है, विवेक नष्ट कर देता है। मैं करूं क्या?
शोको नाशयते धैर्यम, शोको नाशयते श्रुतम, शोको नाशयते सर्वम, नास्ति शोक समो रिपु। शोक के समान कोई रिपु नहीं, यह बुद्धि को नष्ट कर देता है। तब कौशल्या जी ने क्षमा याचना की है और पुत्र शोक के कारण मेरी बुद्धि, धैर्य, ज्ञान सब नष्ट हो गया था, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए। पुत्र शोक से व्यथित राजा सहसा अपने दुष्कृत को याद करने लग गए और वो कहने लगे, कौशल्य, जीव अपने कर्मानुसार ही सुख दुख को भोगता है, पाप करके कोई पुण्य का फल कैसे प्राप्त करेगा। बबूल लगा करके कोई आशा करे सुख मिले, आनंद की प्राप्ति हो, निश्चित ही बहुत बड़ी मूर्खता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिसका संकेत किया, तापस अंध श्राप सुधि आई। सहसा चक्रवर्ती जी को याद आ गई, कौशल्य अब मुझे कुछ नहीं दिखाई देता, एक बार मेरा स्पर्श करो ताकि पता चले कि मुझ में चेतना है या नहीं। किंतु अभी भी यदि राम आकर मेरा स्पर्श करे तो मैं निश्चित ही जी जाऊंगा। संसार में लोग दुर्वृत्त पुत्र का भी परित्याग नहीं करते, मैंने तो अपराध रहित धर्मात्मा पुत्र का परित्याग कर दिया। इस प्रकार विलाप करने लगे, पुत्र व्यसदनम शोकम दुखम यदेतत् मम सांप्रतम एवं तम पुत्र शोकेन राजन कालम करिष्यसि। शाप प्राप्त हुआ, धन्य है। चक्रवर्ती जी महाराज कहते हैं विलाप करते करते, धन्य है जो मेरे राघव के मुखचंद्र का दर्शन करेंगे। मैं उस मुख कमल के दर्शन के बिना अब मरने जा रहा हूं। मेरी दशा वैसी है, धन्या द्रक्षन्ति रामस्य ताराधिप मुखम मुखम, ताराधिप समम मुखम। और चक्रवर्ती जी महाराज कहते हैं मेरी दशा ऐसी हो गई है, जिस दीपक में तेल कम गया हो तो दीपक की लौ जो है वो धीरे धीरे पीतिमा से पूर्ण हो जाती है, वैसे ही मेरी दशा हो गई है। क्षीण स्नेहस्य, स्नेह मतलब तेल, क्षीण स्नेहस्य दीपस्य सम्रक्ता हर्षमयो यथा, उनकी जैसी कांति होती है। अयम आत्मभव शोकः माम अनाथम अचेतनम। और ऐसा कह के विलाप करने लगे, हार घुनंदन प्राण पीरीते। अद्भुत वाक्य विन्यास के साथ करुण रस को समुद्वेलित करने वाला वाक्य विन्यास गोस्वामी जी महाराज का। हार घुनंदन प्राण पीरीते, हार घुनंदन प्राण पीरीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन रघुबर, हा जानकी लखन रघुबर। हा पितु हित चित चातक जलधर, हा पितु हित चित चातक जलधर। हा रघुनंदन प्राण पीरीते। ये तो गोस्वामी जी के शब्द थे और यहाँ भगवान वाल्मीकि कहते हैं, विलाप करते हैं, हा राघव महाबाहो हा ममायासनाशन। ओह, ये शब्द बहुत मूल्यमान है। मेरे सकल आयास को नष्ट कर देने वाले, मेरी सारी व्यथा, मेरी श्रांति, जिनको देखते ही मेरी थकान मिट जाती थी, ऐसे मेरे पुत्र, हा ममायासनाशना, हा पितृप्रिय हे नाथ, मे नाथ, हा ममासि गतस्सुता। मुझे छोड़कर चले जाने वाले मेरे पुत्र। इस प्रकार विलाप करने लगे।
भगवान का निरंतर स्मरण करते हुए, उनके गुणों का अनुसंधान करते हुए चक्रवर्ती जी महाराज ने अपने शरीर का उत्सर्जन कर दिया। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इनकी शान में जो बात कही है, बंदों अवध हुआल सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव परिहरेव। अर्थात अपने शरीर को तिनके के समान भगवान के प्रेम के ऊपर न्यौछावर करके फेंक दिया। यद्यपि शरीर बहुत प्रिय होता है, देह प्राणति प्रिय कछु नाही, लेकिन ऐसे प्रियतम शरीर का भी तिनके के समान न्यौछावर कर देना, उत्सर्जन कर देना, ये चक्रवर्ती जी के परम प्रेम का अद्भुत निदर्शन प्रकट हुआ है। भगवान वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, अग्नि को शांत कर दिया गया, निस्तेज सूर्य के समान उनका मृत शरीर वाले पति को देखकर जोर जोर से माताएं विलाप करने लग गईं। श्री कैकेयी जी को कहने लग गईं, सब सकामा भव कैकेयी, कैकेयी आज तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। सकामा भव कैकेयी भुंक्ष राज्यम अकंटकम, अब अकंटक राज्य का भोग करो। त्यक्त्वा राजानम एकाग्रे नृशंसे दुष्टचारिणी, इस प्रकार कैकेयी जी को कहते हुए सब विलाप करने लगे। पहले कौशल्या माता कहती हैं, पहले पुत्र ने त्याग दिया, अब अमततो गत्वा पति ने भी मेरा परित्याग कर दिया। मंत्रियों ने कहा, तैल द्रोणी मंगाई जाए। राजा के पार्थिव शरीर को तैल पूर्ण द्रोणी में स्थापित किया गया और मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई। ऋषि मुनि महात्मा एकत्रित हुए। मार्कंडेय, मौद्गल्य, वामदेव, कश्यप, कात्यायन, गौतम, जामाली, भगवान वशिष्ठ को सामने रख करके सबने विचार किया। इक्ष्वाकु नाम यही वाद्य कश्चित राजा विधीयताम, इक्ष्वाकु वंश की परंपरा में किसी रक्को राजा बहुत जल्दी बना दिया जाए, अन्यथा अराजकम हीनो राष्ट्रम विनाशम समुपाप्नुयात्, यदि राष्ट्र राजा से रहित हो तो शीघ्र विनाश को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि नाराज के जनपदे स्वकम भवति कस्यचन, राज रहित राष्ट्र में कोई किसी का नहीं होता, मछली के समान एक दूसरे को लोग खा जाते हैं। मत्स्या इव जना नित्यम भक्षयंती परस्परम, इसलिए कोई न कोई व्यवस्था की जाए। गोस्वामी जी का आश्रय लेता हूं। अनरथ यबध अरम्भ्यौ जबते, कुसगुन होहि भरत कहूँ तबते, देखहि राति भयानक सपना, जागी करहि कोटि कल्पना, विप्रजवाय देहि बहुदाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना। अरिष्ट के उपशमन के लिए भगवान महादेव से कहते हैं, कुशल मातु पितु परिजन भाई, विप्रजवाय देहि बहुदाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना, मांगई हृदय महेश मनाई। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, और इसी प्रकार भरत जी जब चिंतन कर रहे थे, सहसा अयोध्या जी से दूत उपस्थित हुआ, जो वशिष्ठ जी के द्वारा प्रेरित था। वशिष्ठ जी ने कहा, केवल मेरा संदेश बताना और उन दोनों भाई को बुला लेना, और कुछ नहीं करना है, किसी अन्य को कुछ सूचना नहीं देनी है। ये राजनीति है। सामंत राजा में किसी की बुद्धि खराब हो जाए, अचानक अयोध्या की स्थिति को देख के कोई आक्रमण कर दे, किसी को कोई जानकारी नहीं देनी है। यही विधि सोचत भरत मन, धावन पहुँचे धाय, गुरु अनुशासन श्रवण सुनी, चले गणेश मनाय। यहाँ ये तो गोस्वामी जी की बात हुई। भगवान वाल्मीकि कहते हैं, स्वप्न में श्री भरत जी ने क्या क्या देखा। स्वप्ने भरत मद्राक्षम मलिनम मुक्तमूर्धजम, मलिन जिनका मूर्धज केश मुक्त है, ऐसे अपने पिता को उन्होंने अद्र शिखर से गिरते हुए देखा।
गोमय में गिरते हुए देखा और पिबन अंजलिना तैलम, अंजलि से तेल को पीते देखा, हंसते हुए देखा, तिरोदन को पान करते देखा और तिरीना अभ्यक्त सर्वांग, तेल से उनका पूरा का पूरा अंग अभ्यक्त है ऐसा देखा। तेल में ही अवगाहन करते हुए देखा, स्वप्न में समुद्र को सूखा देखा, धरती पर गिरे हुए चंद्रमा को देखा, इत्यादि इत्यादि को देखा। और यहाँ तक प्रहरन्ति स्म राजानम प्रमदा कृष्ण पिंगलाः, प्रमदाएं कोड़े से चक्रवर्ती दशरथ जी की पिटाई कर रही है और खरेन रथेन खरयुक्तेन, गर्दभ वाले रथ पर आसीन होकर दक्षिण दिशा की ओर जाते हुए अपने पिता को उस स्वप्न में देखा। और ये देखा अचिरा तस्य धूमाग्रम चितायाम संप्रदिश्यते, जब यहाँ तक देख लिया तो श्री भरत जी महाराज का कंठ सूखने लगा, स्वरभंग होने लगा और उनका चित्त अस्वस्थ जैसा प्रतीत होने लगा, स्वर योग भ्रष्ट हुआ, छाया चापकता ममा। भरत जी महाराज कहते हैं अब मेरी छाया नहीं दिखाई दे रही है। इतना अनिष्ट जब एक साथ देखा, दूत आए हैं राजगृह में और राजा के चरणों में वंदन किया है। पुरोहित स्वाम कुशलम प्राह, और उनके नाना को अश्वपति को कहा, पुरोहित भगवान वशिष्ठ ने आपका कुशल पूछा है। त्वरमानः निर्याहि, जल्दी ही भरत और शत्रुघ्न को यहाँ से चलना चाहिए। उस समय त्वरा को देख करके नाना अश्वपति ने खूब वस्त्र आभूषण अलंकरण आदि दिए भरत जी को। और कच्चित सकुशली राजा पिता दशरथो ममा, भरत जी पूछते हैं दूत से, क्या मेरे पूज्य पिता कुशल तो हैं? काचित आरोग्यता रामे लक्ष्मणे वा महात्मने, अचानक तुम आ गए हो, जल्दीबाजी कर रहे हो, सब ठीक तो है? रघुनंदन श्री लक्ष्मण आदि हमारे जो वंदनीय जन हैं सब प्रसन्न तो हैं? मेरी माँ कौशल्या तो सकुशल है? भरत जी कहते हैं आत्मकामा सदा चंडी क्रोधना प्राज्ञमानिनी, अरोगा चापी में माता कैकेयी किमुवाचना। चंडी प्राज्ञमानिनी आत्मकामा मेरी माँ कैकेयी सकुशल तो है। कुशलास्ते नरव्याघ्र, दूत ने कहा सब ठीक है महाराज, हे राजेंद्र सब ठीक है, जिन जिन का आप कुशल पूछ रहे हैं। श्रेष्ठ त्वाम विरुणते पद्मा, भगवती महालक्ष्मी आपका वर्ण करे। युज्यताम चापिते रथा, और आप रथारूढ़ होकर के चलें। भरत जी महाराज ने अपने नाना से अनुज्ञा प्राप्त की। आपृच्छे हम महाराजम दूताः संत्वरयन्ति माम, दूत जल्दी जल्दी करने के लिए कह रहे हैं, आप आदेश दें। माता मह ने कहा राजन, उनसे आज्ञा लेकर के भरत जी महाराज चले हैं। राजन पितुर्गमिष्यामि सकाशम दूत चोदिता, दूत से प्रेरित होकर मैं अपने पिता का दर्शन शीघ्र करूँगा। पुनरहमप्यागमिष्यामि, फिर बहुत जल्दी आपका दर्शन करूँगा। ऐसा कह के श्री भरत जी महाराज अनुज्ञा ग्रहण करके वहाँ से प्रस्थित हुए। भरदाय ददौ धनम, अत्यंत धन, बहुत प्रभुत मात्रा में धन भरत जी को उनके नाना ने मामा ने दिया है। लेकिन हृदय में बार बार वही चिंता हो रही है, अचानक ऐसा कैसे हो गया। अभी जो वाल्मीकि रामायण में जो चर्चा है, तुलसीदास जी महाराज ने इसका संकेत नहीं किया है। ये तो लिखा धावन पहुँचे धाय, और गुरु अनुशासन श्रवण सुनी चले महेश मनाए। गणेश को प्रणाम करके चले और चले समीर बेग हय हाके, नांगत सरित शैल बनवा के, हृदय कंप मन कछुन सहाय अस जानी। ऐसा लगता है मानो उड़ करके चला जाऊं। ये दशा का संकेत तो गोस्वामी जी ने किया, लेकिन किन किन नदियों का अतिक्रमण किया, प्रांगमुख हो गए और सुदामा नाम की नदी को पार किया है, सरस्वती गंगा आदि को पार किया, बेगनी कुलिंग नाम की नदी को पार किया, हलादनी को पार किया, गंगा जी की नदी को, जम्बुप्रस्थ नामक तोरण को पार किया है, उत्तानिका नाम की नदी को पार किया, कपिवती नाम की नदी को, सालवन, गोमती, और 7 रात्रि के अतिक्रमण के बाद महाराज अयोध्या मनुना राज्ञा निर्मिताम सददर्शः, तब
जी कई देश बहुत दूर है और स्वामी 7 रात्रि वर्तमान में कहाँ है ये पूछ रहे हैं। हाँ, अभी तो आप जान रहे हैं उधर जो मुस्लिम राष्ट्र है जिसको उन्होंने अभी जिसे उन्होंने अपने अधीन, हमारा मूल जो अपना राष्ट्र था वो तो पर्याप्त फैला हुआ था। अब तो भारतवर्ष सिकुड़ता सिकुड़ता वस्तुतः अभी जो जिसको जम्बू द्वीप कहते हैं पूरा का पूरा भारत ही था। जी हाँ, निश्चित रूप से आप कल्पना कर लीजिए, निर्णय करने से अच्छा ये 7 रात लगी है अयोध्या तक आने में, तो दूरी का अनुमान लगा लीजिए। और रथारूढ़ होकर के 7 रात में आए हैं तो बहुत पास नहीं है। और क्या बात है, वायु वेग से चले आ रहे हैं। अस्तु, तो लिखा है अयोध्याम मनुनाराज्ञा निर्मिताम सददर्शः सप्तरातोषित पथि। मार्ग में 7 रात के बाद यहाँ आए। अयोध्या जी को श्रीहीन भरत जी ने देखा। जैसा कि गोस्वामी जी ने कहा, श्रीहत सर सरिता बन भागा नगर विशेष भयावन लागा। और जैसा कि पहले संकेत किया गया, घर मसान पुरजन जन भूता सुत इतमीत मनहु जमदूता। और इतना ही नहीं, खरसियार बोल ही प्रतिकूला सुन सुन होई भरत मनसूला। हाट बाट नहीं जा ही निहारे। ऐसा लगता है कि 10 दिशाओं में दहकते अंगारे सर्वत्र व्याप्त हैं, आग लगी हुई है। इस दशा का दर्शन करते हुए श्री भरत जी महाराज राजगृह में प्रविष्ट हुए और पिता के भवन में जब गए तो पिताजी का दर्शन उन्होंने नहीं किया। तब माने के भवन में आकर के जब कैकेयी जी को हर्षित देखा, हर्षित कैकेयी जी ने उत्पपात तदा हृष्टा त्यक्त्वा सौवर्णम आसनम। स्वर्ण के आसन से उछल करके कैकेयी जी भरत जी के सम्मान के लिए आ गई। भरत जी महाराज ने माँ के चरणों में वंदन किया। अब भरत जी की माँ कैकेयी जी ने उनके मस्तक को सूंघा है, उन्हें आलिंगनबद्ध किया है और पूछा, ना अपिनाद्युश्रमः, क्या शरीर थकान है क्या? लंबी यात्रा होने के कारण युधाजित मामा तुम्हारे प्रसन्न है कि नहीं? आज 7वीं रात है। भरत जी ने कहा, सब कुशल है, सकल कुशल कही भरत सुनाए। भरत जी ने कहा, सब इतनी लंबी चर्चा के लिए कोई समय नहीं है, सब ठीक है। भरत जी ने पूरे परिवार को दुख देखा, 1-2 वाक्य में ही पूरा का पूरा बता दिया। पूछी निज कुल कुशल बड़ाई, हमारे कुल में कुशल बड़ाई कैसी है बताओ। तद हम पृष्ठमिच्छामि तदम्बा वक्तुमर्हसि शून्योयम शयनीयस्ते पर्यंको हेमभूषिता। हेमभूषित पर्यंक तुम्हारा रिक्त कैसे है, शून्य कैसे है? भरत जी ने पूछा, यहाँ तो इक्ष्वाकु कुलवंश भूषण हमारे पूज्य पिता विराजते थे। गोस्वामी जी ने भी संकेत किया, कहूँ कहाँ तात कहाँ सब माता, कहाँ से राम लखन प्रिय भ्राता इत्यादि। और कहाँ है मेरे पूज्य पिताजी, मैं उनके चरण कमल में वंदन करूँगा। या गति सर्वभूतानाम, जब कैकेयी जी ने कह दिया जीव मात्र की जो गति होती है उसी गति को आपके पूज्य पिताजी ने प्राप्त कर लिया। भरत जी समझ गए। पपात सहसा भूमो, केहरिनाद कहते करते हुए भरत जी महाराज मूर्छित हो गए। और वहाँ तो गोस्वामी जी ने इस प्रसंग को व्यवस्थित ढंग से लिखा है और उन्होंने रोते रोते कहा है, कहूँ का तात कहाँ सब माता और इत्यादि कहते कहते यहाँ तक कह दिया कि हे पूज्य पिताजी, एक गलती तो आपसे हुई, एक मुझसे हुई। चलतन देखन पायो तो ही, यह मेरी और तातन राम सौंपे मोही। भगवान रघुनंदन के चरण कमल में मुझे समर्पित करके चले जाते तो मुझे आत्मतोष होता। और अम्ब केनात्यगाद राजा व्याधिना मैया नागते, मेरे आए बिना हमारे पूज्य पिताजी क्या किसी व्याधा के कारण, व्याधि के कारण, किसी रोग के कारण उनकी ये दशा हो गई। धन्या रामादेश सर्वे ये पिता संस्कृत स्वयं, धन्य है मेरे अग्रज भगवान राम जिन्होंने मेरे पूज्य पिता का संस्कार किया होगा। कह के भरत जी विलाप करते हैं। विलाप के शब्द सुनिए। क्वस पाणि सुख स्पर्श, वह सुख स्पर्श वाला हाथ कहाँ है?
तातस्याकृष्ट कर्मणः, जो मेरे पीठ पर लगे हुए रजस को, धूलि को मार्जन करते थे और हटाते थे। यो में भ्राता पिता बंधु यस्य दासोस्मि सम्मतः, जो मेरे भ्राता हैं, पिता हैं, बंधु हैं, जिनका मैं सम्मत दास हूँ, ऐसे भगवान राम अभी कहाँ हैं? माँ करुणा करके बताओ। तस्य माम शीघ्रमाख्याहि रामस्याकृष्ट कर्मणः, पिता ही भवति श्रेष्ठा ज्येष्ठा धर्ममार्स्य जानतः। आर्य धर्म को जानने वाले की दृष्टि में ज्येष्ठ भ्राता ही पिता होता है। मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ। और उसके बाद आर्य किम ब्रवीद राजा, मेरे पूज्य पिताजी ने मेरे लिए क्या कहा, कहाँ है मेरे प्रभु श्री राम? तब कैकेयी जी ने पूरी बात सुनाई। क्वचेदानीम सधर्मात्मा कौशल्यानंदवर्धनः लक्ष्मण सह भ्रात्रा सीतया च समागतः। जब पूछा तब तो कैकेयी जी ने कहा, सही राजसुत पुत्र चीरवासा महाबरम, और वलकलांबर धारण करके वो वन की ओर प्रस्थित हो गए। दंडकान सह वैदेहिया लक्ष्मण अनुचरो गतः, लक्ष्मण जी के अनुचर बने। ऐसे राम वन की ओर प्रस्थित हो गए। इतना सुनते ही भरत जी ने कहा कि भगवान राम ने क्या कोई अपराध किया? उनमें तो अपराध की कोई संभावना नहीं है। माँ आखिर उनको वन क्यों दिया गया? ये अलग प्रकार का चिंतन वाल्मीकि रामायण में प्रकट हुआ है। कश्चिन नाढ़्यो दरिद्रो वा येन अपापो विहिंसितः, क्या कोई ऐसा अपराध किया था? कच्छ वो तो कभी परदार का दर्शन तक नहीं करते। तेन स्त्री स्वभावेन, स्त्री स्वभाव से कैकेयी माता बोलने लग गई और वृथा पंडित मान्य कह रही हैं, तुम्हें तो पता है न राम परदारां स चक्षुभ्याम अपि पश्यति, परदार को कभी भगवान नेत्र उठा करके देखते नहीं। तम अपश्यन प्रियम पुत्रम महीपालो महायशाह, जो वचन दिया था तदनुसार राम के विरह में, जब राम वन चले गए, उनके विरह में राम में आपके पिता पंचत्व को प्राप्त हो गए। और त्वया त्विदानीम धर्मज्ञ राजत्वम अवलंबिताम, पिता से विमुक्त राज्य का भोग तुम करो, राजभाव को प्राप्त करो, राजा बन जाओ। चिंता मत करो, माँ शोकम मात संतापम धैर्यमाश्रय पुत्र का त्वदधीना ही नगरी राज्यम एतत् अनामयम। अब ये पूरी की पूरी नगरी, पूरी अयोध्या तुम पर आश्रित है, इसलिए स्वस्थ होकर राज्य पद को स्वीकार करो। तब तो श्री भरत जी ने अपनी माँ कैकेयी के लिए क्या क्या कहा, गोस्वामी जी से बढ़िया निरूपण कौन करेगा। गोस्वामी जी ने वहाँ कहा है, जब ते कुमति कुमत जिये ठयऊ, खंड खंड हुई हृदय न गयऊ, बर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरीन जीह मुँह परेऊ न कीरा। यहाँ तक कह दिया, भूप प्रतीति तोर किम कीन्ही, अमत काल विधि मत हरि लीनी। अरे कैसे जानते, विधि हुन नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अग अवगुण शानी, इत्यादि इत्यादि कहा, बहुत कुछ कहा। वाल्मीकि रामायण में क्या कहा सुनिए आप। सकामम न करिष्यामि, मैं तुम्हें तुम्हारी कामना को पूर्ण होने नहीं दूंगा। त्वाम हम पुत्र गर्धिनी, पुत्र के प्रेम में पागल होकर के अनिष्ट करने वाली, अधर्म का आचरण करने वाली, न मे विकांक्षा जायेत त्यक्तुम त्वाम पाप निश्चयाम, मेरे मन में तो यह इच्छा होती है मैं तुम्हारा सर्वथा परित्याग कर दूं, लेकिन एक ही डर है, मेरे भगवान को जब ज्ञात होगा कि मैंने तुम्हारा परित्याग कर दिया, तब वो मुझसे बात नहीं करेंगे। इसी आशंका से मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। श्री भरत जी ने ऐसा कहा। बुद्धि मोह कथमयम संभूतस्त्वयि गर्हितः, ऐसी गर्हित बुद्धि तुम्हारे मन में प्रकट कैसे हुई। निवर्तयिष्यामि बनात भ्रातरम स्वजन प्रियम, मैं अपने भाई को वापस लाऊंगा। भरत जी महाराज कहते हैं, दास भूतो भविष्यामि, मैं उनके चरण कमल का किंकर बन करके रहूंगा। श्री भरत जी ऐसा कहते हैं, परित्यक्तासि धर्मेण मामृतम रुदति भव, जाओ तुम रो निरंतर, मैं उनका दास बनूंगा, मैंने धर्म से तुम्हारा परित्याग कर दिया। भ्रूण हत्यामसि प्राप्ता कुलस्यास्य विनाशनात्, तुमने राम माता कौशल्या को दारुण कष्ट दे दिया है। और भरत जी एक आख्यान सुनाते हैं और कहते हैं, एक बार की बात है, दोपहर में हल खींचते हुए दो बैलों को देख करके स्वर्ग में विद्यमान कामधेनु ने देखा कि हमारे दोनों पुत्र
चिलचिलाती धूप में संत्रस्त हो रहे हैं, तो वहां से कामधेनु जिनकी 100 पुत्र हैं, आज 2 पुत्र की दुर्दशा को देख करके रोने लग गई। उनके गर्म अश्रु जब गिरे हैं यहां इनके शरीर पर, बताओ। भरत जी ने कहा देखो, जिनके 100 पुत्र हैं, ऐसी कामधेनु की ये दशा हो जाएगी पुत्र की दशा को देख करके, तो कौशल्या माता की क्या दशा हो रही होगी। भरत जी चिंतन करते हैं, यस्याह पुत्र सहस्राणी, हजारों हजार पुत्र वाली यह कामधेनु माता, वह जब शोक करती है, किम पुनर्या बिना रामम कौशल्या वर्तयिष्यति, कौशल्या माता की क्या दशा हो रही होगी। एक पुत्रात साध्वी च विवत्सेयम त्वया कृता, तुमने ये दशा मेरी माँ की कर दी है। स्वयमेव प्रवक्ष्यामि वनम मुनिनिवेशितम, तुम्हारी इच्छा पूर्ण तो करूँगा नहीं, मैं स्वयं मुनिवेश धारण करके वन में प्रवेश करूँगा। आनाय वा महाबाहुम कौशलेन्द्रम महाबलम, आग्रह पूर्वक मैं अपने भगवान को वन से वापस ले आऊँगा। तुम चाहे अग्नि में प्रवेश कर जाओ या स्वयं दंडकारण्य में प्रवेश करो, अथवा कंठ में पाश बांध करके आत्महत्या कर लो, नहीं ते नियत परायणम, तुम्हारे लिए और कोई निदान नहीं है, ऐसा भरत जी महाराज यहाँ कहते हैं। पपात भुन संक्रुद्धो निश्वसन निपन्नगा, भगवान के वनगमन की बात सोच करके भरत जी मूर्छित होकर के गिर गए। और उसके बाद भरत जी ने मन में विचार किया, ये कौन है। को तुम अहसी, मानस की दृष्टि से को तुम अहसी, भगवान राम के चरण कमल से अलग कर दे, मां तो नहीं हो सकती, निश्चित ही ये अविद्या है, माया है, और मुझे वहां अब जाना चाहिए जिनकी कृपा से राम जी की प्राप्ति होती है। सोई गति, सोई मति, सोई भगति, ऐसा वर मांगने वाली जो कौशल्या माता है, उनके चरण कमल को प्राप्त होना चाहिए। और जो ही कौशल्या माता को पता लगा कि भरत और शत्रुघ्न जी आए हैं, माता दौड़ पड़ी है। गोस्वामी जी कहते हैं मूर्छित भई, मूर्छा हो गई, झय आ गई। मलिन वसन विवरण विकल, कृष शरीर दुख भार, ऐसा लगता है मानो स्वर्ण की लता के ऊपर किसी ने वज्रपात कर दिया हो। ये दशा। श्री भरत जी ने आगे बढ़ करके माँ के चरणों में वंदन किया। भरत जी को लगा कि माँ के हृदय में किंचित भी आशंका हो गई कि भगवान के वनगमन में मेरी राय है तो कोमल हृदय विदीर्ण हो जाएगा। इसलिए भरत जी सहसा शपथ खाने लग गए और ऐसा कहने लगे, माँ जे अघ मातु पिता सु तुम्हारे, गाय गोठ मही स्वरूप जारे, जे अघ तिय बालक बद कीन्हे, मीत मही पति माहुर दीने। उस सारा पाप मुझको प्राप्त हो। अरे ये पाप ही नहीं, जे पातक उपपातक अहि, कर्म वचन मन भव कवि कहि, उस सारे पाप मुझको प्राप्त हो। और अंतिम में कहा, जे परिहरि हरि हर चरण भजहि भूत घन घोर, उनकी गति मुझे प्राप्त हो। माँ, यदि भगवान के वनगमन में मेरी किंचित भी राय हो, मेरा किंचित भी विचार हो। ये तो तुलसीदास जी का मामला है, लेकिन यहाँ भगवान वाल्मीकि कहते हैं, माँ मैं क्या बताऊं। आर्ये कस्माद जानंतम, मेरे स्वरूप को जाने बिना माँ आप क्या कह रही हो। जिसने गुरु मुख से शास्त्र का श्रवण किया और शास्त्र की रक्षा नहीं की है, उसको जो गति प्राप्त होती है, माँ वो गति मुझे प्राप्त हो। माँ प्रेष्यम पापी यसाम यातु सूर्यम च प्रतिमेहतु, भगवान सूर्य नारायण की ओर मुंह करके जो लघुशंका करे प्रातः काल पूर्व दिशा में, उसको जो दुर्गति प्राप्त होती है माँ, वो दुर्गति मुझे प्राप्त हो। जो गाय को पैर से स्पर्श करते हैं, हम तो पादेन गा सुप्ता यस्यार्येनुमते गतः। श्री भरत जी शपथ करते हुए कहते हैं, परिपालयमानस्य राज्ञो भूतानि पुत्रवत, जो राजा पुत्रवत प्रजा का परिपालन करता है, ऐसी प्रजा राजा के प्रति द्रोह रखे और कृतज्ञता करे, उसको
उसको जो पाप लगता है वो पाप मुझे प्राप्त हो। माँ उपदिष्टम सुसूक्ष्मार्थम शास्त्रम यत्नेन धीमता स नाशयति दुष्टात्मा यस्यार योनुमते गतः। गुरु जी ने मंत्र की दीक्षा दी, युगल मंत्र दिया, और चेला जी मंत्र को प्राप्त करके मंत्र को भूल गए, कभी जप भी नहीं किया। ये बहुत गलत है। ये मंत्र के देवता का अनादर है, मंत्र का अनादर है, गुरु का अनादर है। उनको जो गति प्राप्त होती है, देखिए, जो गुरु से प्राप्त शास्त्र को, सूक्ष्म शास्त्र को प्राप्त करके, और शास्त्र में यत्नेन धीमता, परम बुद्धिमान यत्न पूर्वक उसका रक्षण जो नहीं करते, ये प्रकारांतरेण उनके लिए भी है जो गुरु के मुख से व्याकरण जिन्होंने पढ़ लिया और अभ्यास की उपेक्षा करके सारे सूत्र आदि अर्थ को भूल गए, उनको बहुत पाप लगता है। शास्त्रों की ये ऋषि ऋण है। तब तक आप उसका विस्मरण नहीं कर सकते जब तक अपने जैसा दूसरा विद्वान तैयार नहीं कर लेते। श्री भरत जी कहते हैं उनको जो गति प्राप्त होनी चाहिए वो गति मुझे मिले। आगे भरत जी कहते हैं गाश्च स्पृशतु पादेन, पैर से जो गाय को छूते हैं, गुरुन परिवदेत च, और गुरु जी के साथ वाद विवाद करता है। आप क्या समझते हैं, ऐसा वैसा जो बोलता है, तुम कृति के साथ, हुम कृति के साथ, गुरु के साथ परिवाद करता है, मित्र से द्रोह करता है, ऐसे पापी को जो गति मिलती है वह गति मुझे प्राप्त हो। विश्वासघाती को जो गति प्राप्त होती है, इष्ट वस्तु को अकेला ही जो खा लेता है, मिष्ट पदार्थ को किसी को वितरित नहीं करता, ऐसे पापी को राज, स्त्री, बाल, वृद्ध के वध में जो पाप लगता है, भृत्य के परित्याग में जो पाप लगता है, उस पापी को जो गति मिलती है वो गति मुझे मिले। भरत जी यहाँ तक कहते हैं समरांगन से पीठ दिखाकर भागते हुए के ऊपर पृष्ठ पर प्रहार करने वाले को जो पाप लगता है वो पाप मुझे प्राप्त हो। और सबसे बड़ी बात जो विप्र लोगों के लिए है, उभे संधे शयानस्य, दोनों काल की संध्या काल में जो शयन कर रहे हैं, भगवान सूर्य नारायण उदित हो रहे हैं, आपके अर्घ्य के लिए तत्पर हैं, लेकिन आप आराम से मौज से शयन कर रहे हैं, ऐसे ब्राह्मण को जो पाप लगता है, यत पापम परिकल्प्यते, संध्या नित्य विधि है, संध्या के साथ कोई समझौता नहीं। एक बार स्वामी करपात्री जी महाराज से एक पंडित जी महाराज ने कहा कि हे भगवान एक बात बताइए, मैं खूब राम नाम का जप करता हूं, सीताराम सीताराम निरंतर, लेकिन मैं संध्या नहीं करता, तो क्या राम नाम से संध्या का काम हो जाएगा? स्वामी करपात्री जी ने कहा यही चीज द्विजाति से अतृप्त कोई करे तो उसका कल्याण हो जाएगा, लेकिन आपका नहीं होगा। आप अभिप्राय समझिए, ये समस्या है। संध्या नित्य विधि है, वेद भगवान कहते हैं आरा संध्याम उपासित, संध्या के साथ कोई दूसरा विकल्प नहीं है। देखिए भगवान राम पद पद पर संध्या कर रहे हैं, पूर्व संध्या, पश्चिम संध्या। संध्या किए बिना किसी भी स्रोत स्मार्त कर्म में आपका अधिकार है ही नहीं। दक्ष स्मृति में लिखा है संध्या हीरो नित्यम अशुचि अनर्ह सर्व कर्मसु। इसलिए भरत जी कहते हैं वे संधे शयानस्य, दोनों संध्या काल में जो शयन करता है उनको जो पाप प्राप्त होता है, देवता नाम पितृ नाम मां करने वाले, शुश्रूषा न करने वाले को जो गति प्राप्त होती है, मेरी माँ वही गति मुझे मिले यदि मेरी किंचित भी राय हो भगवान के वनगमन में। ऋतुस्नाताम सतीम भार्याम ऋतुकालानुवर्तिनी अनुरोधिनी अतिवर्तित दुष्टात्मा, स्वस्थ हो करके भी शास्त्र सिद्ध काल में जो स्त्री गमन न करे उसको जो पाप लगता है वो पाप मुझको प्राप्त हो। और सबसे बड़ी बात, महाराज मैं डर गया था जब
श्री देवेंद्र जी की चर्चा हुई और मैंने कह दिया कि अपने हिसाब से आप करिए। हमें लगा कि ये तो भयानक अपराध हो गया महाराज, और मैंने फटाफट आपको मैसेज किया कि महाराज अपने विवेक से निर्णय करिए, क्योंकि लिखा है शास्त्र में, ब्राह्मण के लिए उद्यत पूजा को जो बाधित करे। यदि यजमान ब्राह्मण को 50 लाख दे रहा हो, हाँ कोई पापी आकर के कहे अरे 50 लाख देकर क्या करेंगे आप, इतने से काम चल जाएगा, तो सोचिए वो महापापी है जो मना कर रहा है। ब्राह्मणा योद्यताम पूजाम यो विहंती, नहीं इतने से काम चला लीजिए। अरे पंडित जी हैं, कोई बात नहीं, सोचो ये मनुष्य नहीं है, ये महाराक्षस है, महापापी। ब्राह्मण को दी जाने वाली दक्षिणा में रोक टोक कम ये सब करने वाला पापी है, महापापी, भी भयानक दुर्गति होती है उसकी। और ऐसा जो करता है उसको जो गति मिलती है वो गति मुझे प्राप्त हो। श्लोक संख्या 54 बोल रहा हूं। इस प्रकार भक्ति को लेकर के जो विवाद करते हैं वो भी बड़े पापी माने जाते हैं। इस प्रकार श्री भरत जी महाराज शपथ करते हैं। तब श्री कौशल्याम्बा ने कहा, बेटा मैं जानती हूं विधु विष चवै येन मोहु तुम राम ही प्रतिकूलन हो। विधु विष चवै, चंद्रमा जो अमृत श्रावी माना जाता है, अमृत श्रावी चंद्रमा से विष टपकने लग जाए, प्रकृति के नितांत विपरीत कुछ हो जाए, हो ये बाहरी चर बाहरी विरागी, मछली का ज्ञान हो लेकिन मोह न मिटे, तो यह असंभव भी कदाचित संभव हो जाए। लेकिन बेटा तुम राम जी के प्रतिकूल नहीं हो सकते, आचरण कर ही नहीं सकते। श्री कौशल्या माता ने हल्का सा श्राप भी दे दिया, जो तुम्हारी मति बताते हैं, तुम्हारी राय की कल्पना करते हैं, ते सपने हो सुख सुगति न लहाई, स्वप्न में भी सुख और सुगति को वो प्राप्त नहीं करेगा। आप जानते हैं इसके बाद भगवान वाल्मीकि कहते हैं, प्रातः काल वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा, राजकुमार चिंता न करो, पिता का प्रेत कर्म संपादित करो। दाह संस्कार की तैयारी की गई और दशरथ जी महाराज आहिताग्नि हैं। इस प्रसंग को पढ़ने से पता लगता है उन्होंने अग्नि का आधान किया है, और इसलिए सबसे पहले उनकी अग्नि निर्वापित की गई। वहाँ से अग्नि ले जा करके सरयू जी के किनारे विमान शिविका बनाई गई। सोना वस्त्र आदि को लुटाते लुटाते विमान के साथ सरयू जी के तट पर आए। अनेक प्रकार के काष्ठ, चंदन, अगुरु आदि व्यवस्थित किया गया है। सामगान किया गया, याद रखिए सामगान किया गया है। आहिताग्नि के दाह संस्कार की यही पद्धति है। और उसके बाद अग्निदान किया गया। उस लिखा है प्रसव्यम चापितम चक्रुहु, अपसभ्य हो गए। ऋतुज ने अग्निचयन आदि किया और अग्निदान किया गया। क्रौंची के समान माताओं ने सहसा क्रंदन आरंभ कर दिया, निनाद सुनाई देने लगा और विधि पूर्वक दाह संस्कार की क्रिया संपन्न हो गई। ब्राह्मण को प्रभूत दान दिया गया। 13वें दिन अस्थि चयन का वर्णन किया गया है और चिता के पास श्री भरत जी महाराज पहुँचे। भस्मारुण उस दग्ध अस्थि को देखा और शरीर निर्वाण को देखा। निष्ठनन विशेषाद हो, और वहाँ विह्वल होकर के श्री भरत जी महाराज, श्री शत्रुघ्न महाराज विलाप करने लगे। और विलाप करते हुए कहते क्या है, सुकुमारम च बालम च सततम लालितम त्वया। इस अपने बालक को जो सतत ही आपके द्वारा लालित रहा है, क्वतात भरतम हित्वा विलपंतम गतो भवान। इस विलाप करते हुए भरत को छोड़कर आप कहाँ चले गए। पितरी स्वर्ग मापन्ने, पिता के स्वर्ग चले जाने के बाद, रघुनंदन रामचंद्र के वन चले जाने के बाद अब मुझ में जीने की ताकत नहीं है। भरत जी कहते हैं, न में जीवित सामर्थ्यम प्रवेक्ष्यामि हुताशनम, मैं धधकती आग में कूद जाऊंगा ऐसा लगता है। भरत जी कहते हैं, हीनो भ्रात्राच पित्राच
संपूर्ण इक्ष्वाकु कुल पालित अयोध्या जब भगवान के द्वारा हीन दिखाई दे रही है, अयोध्याम न प्रवेक्ष्यामि, मैं अब अयोध्या में प्रवेश नहीं करूंगा और भगवान के समान मैं भी तपोवन चला जाऊंगा। श्री भरत जी महाराज विकल होकर धरती पर उसी प्रकार लौटने लग गए जैसे भग्न श्रृंग दो वृषभ लौट रहा हो, जिसकी सींग तोड़ दी गई हो। ऐसे ऐसे भग्न श्रृंग वाले दो वृषभ जिस प्रकार लूटते हैं धूलि में, ठीक उसी प्रकार भरत और शत्रुघ्न, और ये त्रयोदशवां दिन था। श्री शत्रुघ्न महाराज को सहसा मंथरा दिखाई देती है और वहाँ आप जानते हैं सज धज करके आई है। शत्रुघ्न महाराज ने उसे पीटा है, लगे घसीटन धरी धरी झोंटी, गोस्वामी जी ने कहा। तब श्री भरत जी महाराज ने दया से आपूरित होकर के छुड़ा दिया है, मंथरा को, कुब्जा को मुक्त कर दिया है। और यस्याकृते बने रामः, जिसके कारण मेरे भगवान वन चले गए। न्यस्त देहश्च वह पिता, मेरे पिता देह रहित हो गए। संयम पापा नृशंसा च तस्याक्रु यथामति। और जब इस प्रकार पीड़ित किया जाने लगा, विचकर्ष तदा कुब्जाम क्रोशंतीम पृथ्वी तले, इसी का अनुवाद गोस्वामी जी ने किया है। भरत जी ने डांटते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं, अवध्याः सर्वभूतानां प्रमदा क्षम्यतामिति। प्रमदा अवध्य होती है समस्त भूतों के लिए। यदि माम धार्मिको रामः, मैं तो अपनी माँ का वध कर देता, लेकिन मुझे एक ही डर है, मेरे परमात्मा मुझसे बात ही नहीं करेंगे यदि उनको ऐसा ज्ञात होगा। त्वाम च माम चैव धर्मात्मा नाभिभाषिष्यते ध्रुवम। इस प्रकार 14वें दिन मंत्रियों का जब भरत जी महाराज से निवेदन हुआ कि आप राज को संभालें, लाऊंगा, न सकामाम करिष्यामि स्वामी माम मातृगंधिनी, मैं अपनी माँ की इच्छा को पूर्ण होने नहीं दूंगा। आगे मुझे लगता है श्री भरत जी महाराज भगवान को मनाने के लिए वन कैसे प्रस्थित हुए, इस कथा को हम प्रातःकालीन सत्र में सुन पाएंगे। अभी तक की जो कथा थी, उस कथा में जितनी त्रुटियां हुई हैं, प्रमाद पूर्ण स्खलन हुए हैं, समस्त स्खलनों के लिए श्री हनुमान जी महाराज के चरण कमल में वंदन पूर्वक क्षमा याचना कर रहा हूँ। और पूरी की पूरी कथा श्री जनकनंदिनी जगदम्बा सीता माता के चरण कमल में अर्पित कर रहा हूँ। और कथा में संजात त्रुटियों के लिए, प्रमादजन्य अपराधों के लिए एक ही मंगलमय मंत्र जो निदान दे सकता है, हमें बचा सकता है, वह मंगलमय मंत्र है सीताराम जय सीताराम। 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 श्री
सीता रामचंद्र भगवान की जय श्री अंजनी नंदन भगवान की जय श्री उमा महेश्वर भगवान की जय भगवान श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की जय महर्षि वाल्मीकि जी महाराज की जय श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय श्री अयोध्या धाम की श्री सरयू माता की जय समस्त पूर्वाचार्यों की जय सर्व संत वैष्णव भगवान की जय श्रोता समाज की जय 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 सीता इसी संकीर्तन से विश्राम माना जाए, क्योंकि अयोध्या में का प्रसंग है, अन्य भजन वाद्य ये सब, उसके कारण इसके बाद हमें भावपूर्ण नहीं लगते। वाद्य से पहले तो मन में था कि मैं अनुरोध करूंगा कि एक भजन हो जाए, लेकिन ये वाद्य संगति के साथ भजन भी महाराज की अंत्येष्टि और भरत के शोक में हम सब लोगों को आज यही विश्राम करना होगा। इसलिए मैं अनुरोध कलाकारों से नहीं कर रहा हूँ। सीताराम संकीर्तन, हाँ हाँ हाँ, यदि करुण ये तो उस्ताद है तो तब तो बहुत प्रासंगिक होगा। हाँ नहीं है अवसर बीते मन पछतई है अवसर बीते मन पछतई है अवसर बीते मन पछतई है अवसर बीते दुर्लभ देह पाई हरि पद भजू 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 कर्म बचन अरुही ते मन पछतई है अवसर बीते मन पछतई है अवसर बीते सहस बाहु दस बदन आदि नृप बचे न काल बलीते हो सहस बाहु दस बदन आदि नृप बचे न काल बली हम करी धन धाम संवारे हम करी धन धाम संवारे अंत चले उठिरी मन पछतई है अवसर बीते मन पछतई है अवसर बीते सुत बनिता दी जानी स्वार्थ रत सुत बनिता दी जानी स्वार्थ रत ना करू नेह सब हीते ना करू नेह सब हीते अंतहु तो ही तजेंगे पा
तुझे अब ही ते मन पछतई है अवसर बीते, मन पछतई है अवसर बीते। अब नाथ ही अनुराग जागु जड़, त्याग दुरासा जीते हो। अब नाथ ही अनुराग जागु जड़, त्यागु दुरासा जीते। बुझे न काम अग्नि तुलसी कहूँ, बुझे न काम अग्नि तुलसी कहूँ। विषय भोग बहुघीते, मन पछतई है अवसर बीते, मन पछतई है अवसर बीते। दुर्लभ देह पाई हरि पद भजू, दुर्लभ देह पाई हरि पद भजू। कर्म बचन अरुहिते, कर्म बचन अरुहिते। मन पछतई है अवसर बीते, मन पछतई है अवसर बीते। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, महर्षि वाल्मीकि जी महाराज की जय, रामायण भगवान की जय, वेद व्यास भगवान की जय। देखिए आज दीपावली का त्योहार हम सब लोग संध्या काल में यहाँ ये बड़ी पावन संध्या कर रहे हैं। कुछ लोग संकेत करके सरयू माता में दीपदान करने के लिए चले भी गए हैं, लेकिन जब कथा स्थल में दीपदान होता है तो जैसा मेरे गुरुजी मानते हैं वहीं पर ये मानना चाहिए कि यहाँ सरयू बह रही हैं। कथा की सरयू, राम कथा गंग की धार है, सरयू की धारा है। तो जो यहाँ भक्तजन हमारे श्रोता महानुभाव साथी कथा सुन रहे हैं तो ये भूल न करें, यहाँ बत्ती अवश्य जलाएं, सिस्टम से भर दें पूरा वहाँ से लेकर कथा स्थल पर। लेकिन ये ध्यान रखा जाए कि बत्ती पंखा बंद करके जलाएं, जहाँ वो है किसी प्रकार का उससे अवरोध ना हो और बत्ती उड़े ना, क्योंकि यहाँ बहुत सारी तैयारियां हैं। वो है नदी के किनारे जलाना, तो नदी के किनारे जल भी रहता है नदी पास में। ऐसा ध्यान करके भगवान को वो दें। आश्रम में नीचे भगवान के सामने बत्ती जलाएं, भले आप सरयू माता के पास जाकर किनारे में। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की इस करुण कथा को, कल प्रातः काल की कथा में आप उन महापुरुष का की चरित्र सुनेंगे जिनको राम जी जपते हैं। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। राम जी भी जिसकी की भजन करते हैं भरत, भरत उसका पावन मंगलमय चरित्र, भरत जी के चरित्र को गोस्वामी जी ने जप याज्ञ कहा है। और भगवान ने कहा यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि, सभी यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूँ। तो यदि रामायण की कथा में उस संदर्भ में देखा जाए तो भरत जी जप यज्ञ हैं उसको। तो हम सब लोग कल जप यज्ञ करेंगे
और मैं प्रत्येक श्रोता से, प्रत्येक साथी से करबद्ध विनम्र प्रार्थना करना चाहूँगा कि क्यों ना हम ऐसा कर लें कि हम जब भरत चरित्र हो तो हम राम राम जपें, इधर जप यज्ञ हो जाए या अपना गुरु मंत्र जपिक। तो ये 7 आचार्य हमारे हैं, ये जप ही रहे हैं। पंचाक्षर मंत्र, द्वादशाक्षर मंत्र, खड़ाक्षर मंत्र और चतुराक्षर मंत्र, ये सब तो हो ही रहा है। लेकिन कल सीताराम मंत्र हम सब लोग यदि जपें, अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो कथा में उतनी दूर से अयोध्या चलकर 9 दिन के लिए आ सकता है, हमारी जबकि कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सेवा नहीं है, तकलीफ उठा सकता है, तो माला अवश्य जपता होगा वो। यदि हम सबको उपलब्ध न करा सकें तो माला, और इसका नेतृत्व कोई यदि कर सकता है ठीक से, निरीक्षण परीक्षण भी होना चाहिए। यदि सब चीज़ का निरीक्षण परीक्षण चल रहा है तो क्या हमारे भक्ति का, साधना का इसका निरीक्षण नहीं करना चाहिए? तो हमारे मिथिला के जो एक आचार्य यहाँ बैठते हैं वो करेंगे, और आप सब लोग ताली बजा करके इसका अनुमोदन करें कि जप जाग कल होगा। बोले आनंद कंद भगवान की श्री जय। सीताराम नाम महाराज की आरती धन्यवाद। अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। शीस पर किरीट मुकुट शोहे, शीस पर किरीट मुकुट सोहे। चंद्रिका की छवि मन मोहे, चंद्रिका की छवि मन मोहे। लखन सेवा बलिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। कपोलन पे अलके झलके, कपोलन पे अलके झलके। हसनी में बिजुरी सी चमके, हसनी पे बिजुरी सी चमके। रेख नैनन कजरारे की, दयामयी जनक दुलारी। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। गले में कौस्तुभ मणिमाला, गले में कौस्तुभ मणिमाला। रूप लखी मोहे सुरबाला, रूप लखी मोहे सुरबाला। सुमन झरी शोभा न्यारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। धन्य सरजू निर्मल नीरा, धन्य सरयू निर्मल नीरा। भरत रिपुदवन महावीरा, भरत रिपुदवन महावीरा। चरण सेवा धनुधारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। जिए जुग जुग श्यामल जोरी, जिए जुग जुग श्यामल जोरी। भजो मन सब माया छोड़ी, भजो मन सब माया छोड़ी। दरस हित युगल बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भावं भवानी सहितं नमामि। नीलांबुज श्यामल को
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जलेन शीतलीकरणं मा ज्वालामालिन्यै नमः पुष्पैर्देवाभिवन्दनं आत्माभिवन्दनं मा हरिः ओं मा यजनेन यजनमयजं तदेवास्तानि धनवाणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सजन्त चतुर्पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। हरिः ओं दासरथात्मजायै च विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। हरिः ओं जनकात्मजायै च विद्महे रामवल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीजानकी प्रचोदयात्। हरिः ओं अंजनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्री हनुमत् प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री अयोध्यानाथ भगवान की, श्री अवध बिहारी लाल की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की, श्यामा श्याम सरकार की, श्री हनुमान गढ़ी की, श्री हनुमान जी महाराज की, तीनों मैयन की, चारों भैयन की, चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज की, जनक जी महाराज की, सुनैना मैया की, श्री मिथिला विहारिणी बिहारी जी की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ भगवान की, अन्नपूर्णा मैया की, आनंद कंद भगवान की, श्रीमद् वाल्मीकि जी महाराज की, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की, श्री व्यास जी महाराज की, समस्त भक्तों की, समस्त आचार्यों की, समस्त वैष्णवों की, भूदेवताओं की, दीपावली महापर्व की, अयोध्या धाम की, सरयू मैया की, सब संत भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गौ हत्या, सत्य सनातन धर्म की, पंचरसाचार्य स्वामी जी महाराज की, श्री सदगुरुदेव भगवान की, श्री भैया जी महाराज की, जगतगुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान की, समस्त पूर्वाचार्यों की। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो।